my life too. Without Tians, we cannot imagine our life. Now I have freedom of money which allow me to go shopping and purchase the things without having to look at the price tags. I have a freedom of time and can be with my loved one as long as I want. The thing I enjoy the most is spending time and happiness with my family. As we are successful, Tians is the best choice. To make sure that our followers can be successful, we want to build a successful network, a society of role models by focusing on business ethics and the system. My many passports are filled up. I have visited 47 countries worldwide. I have the chance to experience different culture that I never expect. I also feel more youthful now than ever. You only need to have goals. Where there is will, there is way. A great opportunity our young children are following as a legacy. Heartiest congratulations, Tians, for 26th anniversary. We will share health and happiness around the world. Thanks, Tians. Together we can be more powerful. Better Tians, better life. We all are diamonds. Eat healthy, live healthy. The greatest wealth is health. Fantastic, lovely. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. My God, this is a real inspiration, sir. Thank you very much for your time, madam. Thank you very much for your time कि आज आपने टाइम निकाला और आज हमारे इस पैनल में आप यहाँ पे आने का आपने टाइम निकाला और हम सब आपसे बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और आपने जैसे जो लग्जरी लाइफस्टाइल हमें दिखाया, आई एम श्योर यहाँ पे प्रेजेंट बहुत सारे लोग इन सारी लाइफस्टाइल को और भी बेहतरीन बनाने के जितने भी आपसे टिप्स पाएंगे वो और भी ज्यादा पावरफुल महसूस करेंगे, एम्पावर्ड महसूस करेंगे ताकि इस बिजनेस के सहारे वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके. सो चलिए अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मंच पे बुलाते हैं विद अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जो कि वो डेफिनेटली यहाँ से सुन और देख पाएंगे. मिस्टर एंड मिसेस पालवी बसनायक, please welcome the power couple. Sir, please may I request you to please come and open your camera. Thank you, Runa ji. Thank you, sir. Thank you, madam, and warm welcome to the Power Hour of Tians India. आज इस स्पेशल दिन में आप दोनों को हम सब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार and welcome and definitely we all are very thrilled and excited to welcome you here on the Valentine's Day. Thank you so much for your time. Namaskar. Great. नमस्कार everyone. Good morning. आप सभी को रूना जी और पूरी टियान्स इंडिया और सभी हमारे दर्शकगणों को वैलेंटाइन की बहुत बहुत बधाइयाँ. हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड हमेशा सभी लोग ऐसे ही खुश रहें. ऑलवेज हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी खूब सारी ईश्वर आपको दे. मैं और माय बेटर हाफ उमा जी ये दुआ करते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एट दिस स्पेशल occasion.
Thank you. सर, थैंक यू वेरी मच, वी आर सो ऑनर्ड। एंड मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं बहुत सारे नोन फेसेस को भी देख रही हूँ एंड कुछ अननोन फेसेस को भी देख सकती हूँ, एंड सबके चेहरे पे आई कैन सी दैट लव, सबके चेहरे पे वो खुशियां दिख रही हैं, एंड एवरीवन इज सो हैप्पी to see both of you on this stage together today. And this is lovely. And I can see, Tanuji smiling. I can see Shekhar smiling. I can see, Rakesh ji and unke साथ जो है वो, I mean, everyone is so happy to welcome you here because सबको पता है कि आज कुछ special मिलने वाला है यहाँ से, right? बिल्कुल। Yes? ग्रेट। तो सर, आपसे हम डेफिनेटली सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो आपने ये 20 साल टियांस के साथ आपने जो ये 20 साल बिताया, आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था और व्हाट आर द स्पेशलिटीज इस जर्नी में? आपने क्या क्या स्पेशल फील किया सर? वंडरफुल। बहुत ही एक ऐसी चीज जो बेसिक होती है कि टियांस से पहले क्या, बिफोर टियांस, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, माय नेम इज पाल बी बसनायत, born and brought up in हिमाचल प्रदेश। मैं दिल्ली आया था जब मैं 21 साल का था, एट द वेरी यंग एज, टू स्टार्ट माय कैरियर। कुछ पता नहीं था, बट निकल गए थे घर से, और 1 साल में बस ये एहसास हो गया था कि छोटी सी जॉब थी, इस जॉब से तो सिर्फ गुजारा ही होने वाला है। कुछ करना चाहते थे। वन फाइन डे मुझे डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला। मैं घर घर जाकर, शॉप टू शॉप जाकर लोगों को माल बेचा करता था जी। तो कुछ साल उस इंडस्ट्री में गुजारते गुजारते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन मिला। मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी। बट खास बात यह है कि टियांस ज्वाइन हमने की थी साल 2003 में। बट इससे पहले कुछ कंपनियों के खट्टे मीठे अनुभव मुझे हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टियांस से पहले मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था, बट अल्टीमेट माय डेस्टिनी वाज इन टियांस। So I stayed last 20 years. We are here in Tians, and I feel very proud कि हम लोग इस टाइम टियांस इंडिया में एक टॉप पोजीशन पे हैं एट अ डायरेक्टर लेवल। एंड अभी टियांस इंडिया में सिर्फ 3 डायरेक्टर हैं, तो उनमें से एक मुझे बनने का सौभाग्य मिला है। तो आई थैंक्स टू गॉड फॉर दिस एवरीथिंग, कि बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ हुआ है कि हमारे को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि हमेशा बनाए रखी ईश्वर ने कि हम लगे रहे, हम टिके रहे। बहुत सारे अप डाउन आए जो शायद अभी मौका मिलेगा तो हम जरूर शेयर करेंगे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि टियांस ऐसे शुरू हुई, और आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो प्यार हमें मिल रहा है हमारे दोस्तों का, हमारी टीम का, हमारे जितने भी ऐसे दोस्त जो बिल्कुल कमिटेड है हमारे साथ, कहते हैं जिएंगे मरेंगे साथ साथ, तो बड़ा मजा आ रहा है रुना जी। And I feel very proud कि we are in Tians, and thanks to our chairman Lee Jinyon sir, जिन्होंने बहुत ही amazing, wonderful opportunity बनाई और हमारी जिंदगी बदल गई है वाकई में complete. We have never imagined such life we are living, and I am really very much excited about my future. And हम बल्कि मैं अपना ही नहीं, हम सबके फ्यूचर को लेकर मैं बहुत excited। Yes, I am sure। ये मैंने शुरुआत में बोला था कि इतने सारे लोग, इनके सारे जो है ना, इनके एस्पिरेशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, राइट? क्योंकि आपने वो सिस्टम इन सबको दिया है। तो आपने, मुझे लगा सर, आपने बहुत ही एक बेहतरीन चीज बताया। आपने टियांस से पहले इस इंडस्ट्री में तो आ गए थे, बट इंडस्ट्री का जो सही दिशा है, जो डायरेक्शन है, जो मजा है रदर, राइट, वो आपको टियांस में फिर आने के बाद ही महसूस हुआ। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे बात की है कि हम सब लोग डिस्टाइंड हैं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करने के लिए। अल्टीमेटली सबने इस दुनिया से जाना है, बट जब कुछ करके जाना है ना, वो एक ही जगह होगी कोई। और मेरे लिए ये डिसाइडेड थी, और जैसे कहा ना कि शुरुआत चाहे कुछ भी रही हो, बट अल्टीमेटली मैं सही जगह पे लैंड कर गया। एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर एंडीवर
rest of my life. I'm committed for this industry. I'm committed for Tians, and I'm committed for the people who are believing on me and on us. हम सब लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम बहुत बिल्कुल। शानदार काम कर रही है, एंड आई बिल्कुल। बिलीव नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड में धूम मचाएंगे मिलकर। एकदम एकदम सर। सो 2003 से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी दोस्तों, जैसे कि सर ने अभी अभी हमारे साथ शेयर किया, 2003 की ये जर्नी शुरू हुई थी, एंड 2021 में इन्होंने अचीव कर लिया वो एक मकाम जहां पे ये बन गए वन ऑफ द टॉप अर्नर्स एंड डायरेक्टर ऑफ टियांस इंडिया, वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड वन ऑफ द टॉप अर्नर्स। तो सर ये जो जर्नी है, आपने जो ये मकाम हासिल किया, इसमें मैडम और आप दोनों ने कैसे साथ निभाया? आई एम श्योर ये जर्नी एकदम से रोज बड्स के ऊपर तो नहीं था, आई एम श्योर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो आप दोनों ने साथ में मिलके या फिर लड़ते झगड़ते या फिर प्यार से कैसे इस जर्नी को तय किया? यस, तो जरूर हम मैडम से भी पूछेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, फिर मैडम से पूछते हैं क्या बताती है मैडम। बट ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्मली जनरली हम लोग स्टोरी सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और नॉर्मल लाइफ के बारे में सबको मोटा मोटा एक आइडिया भी रहता है। ये बात सच है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बनती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो जिस लाइफ को हम जी रहे थे, जब व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मेरी शादी हुई, तो मैं बहुत जल्दी कुछ करना ऐसा चाहता था कि ताकि मैं अपनी वाइफ को वो खुशियाँ दे सकूं, वो मतलब एक अच्छी लाइफ दे सकूं, ये मेरी कोशिश थी। इसीलिए मैं salute you from all the ladies present here. देखिए, everyone is so excited. आपने ये बोला और ये मैसेज अगर हमारे हमारे पॉपुलेशन तक के पहुंचती है ना, बिलीव मी, हमारे सारी औरतों की जिंदगी चेंज हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। हमें काम करने का जो इंस्पिरेशन है ना, जो एनर्जी है, वो बढ़ जाएगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू अगेन। बिल्कुल, क्योंकि बिफोर मैरिज मेरी वाइफ को बिल्कुल पता था कि मैं खाली पीली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम जीरो, राइट। एंड बट मैंने एक बात कही थी अपने लॉज को, जो मेरे पेरेंट्स हैं, इन लॉज, कि भाई मैं कुछ ऐसा तो करूँगा। ये मेरे बोल थे, ये मेरे शब्द थे कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगा जिंदगी में कि शानदार होगा। बट इवन आई डिड नॉट नो कि भाई क्या करूँगा, राइट। बट फीलिंग वॉज देयर कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेहनती हूँ, तन से मन से। धन था नहीं, और धन आ ही जाएगा तो फिर और बड़ा करेंगे। तो ऐसा कुछ फीलिंग थी। तो हुआ यही कि जब हमने करियर शुरू किया, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने जल्दी बहुत सारे डिसीजन लिए, और कुछ खट्टे मीठे अनुभव इसलिए ले लिए क्योंकि जल्दी अमीर बनना था, जल्दी कामयाब होना था, और नई नवीली दुल्हन को जरा खुशियां जल्दी देनी थी। जी जी बिल्कुल। बट कहते हैं ना कि जब चीजें होती हैं, जब प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो जब हमें पता चलता है कि थियोरेटिकल चीजें अलग होती हैं जब हम बातें करते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाके हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर लोग आपको जिस तरह का रिजेक्शन देते हैं, जिस तरह से आपको डिस्करेज करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं उसी को हमेशा याद करता हूं, और मैं ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर ने उस टाइम में ना मुझे नेगेटिव नहीं होने दिया। मैं ये किसी ना किसी डिवाइन पावर को हमेशा क्रेडिट देता हूं। कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा जरूर रही है, क्योंकि लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार कहीं ना कहीं पे ना ईश्वर की कृपा में कुछ कमी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा आपको। आपके जो कहते हैं ना, मन से और वचन से और कर्म से जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, तो शायद कहीं ना कहीं से आपके लिए भी अच्छा होगा। और ये बड़ा प्राउड होता है मुझे ये बताते हुए इस प्लेटफॉर्म पर भी कि जब से मैंने होश संभाला है जिंदगी में भी, और जब मैं इस इंडस्ट्री में भी आया, तो मैंने मन से, वचन से, कर्म से जो बोल दिया ना, आई हैव बीन कमिटेड फॉर दैट। मैंने बोल दिया तो आई विल फुलफिल दैट थिंग्स। ये मेरा रहा। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता था, अच्छा चाहता था लोगों के लिए, औरों के लिए, अपने लिए। कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता था जिंदगी में। तो इसलिए मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनी रही कि मैं नेगेटिव नहीं होता था। लोग जो मर्जी बोले, मैं नेक्स्ट करता चला गया। और एक खास बात है जो उमा जी बताएंगे आपको, कि मैं सवेरे निकल जाता था 8 बजे के आसपास,
जी शाम का मुझे कोई पता नहीं होता था, और ये मेरी जिंदगी के शायद शुरू के 4-5 साल ऐसे रहे। जी लगभग 5 साल तक मेरी जिंदगी ऐसी रही कि मैं सुबह निकल गया तो शाम का कोई पता नहीं है। रात को 10-11 बजे से पहले तो कभी आता ही नहीं था। और रात को मैं इसलिए आता था कि जब लोग सो जाते थे ना, अगर कोई रात को बोले ना कोई हम तो 12 बजे मिलेंगे आपको, तो मैं ये नहीं बोलता था कि नहीं नहीं अब नहीं है टाइम, मैं बोलता आ जाऊंगा मैं। मतलब लोग बुला रहे हैं तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी मीटिंग की है मैंने। बट पता है कि भाई अब तो सब सो जाएंगे, अब तो कोई जागने वाला नहीं है, तो इसलिए अपने घर चलो। तो मैं ऐसे करके आता था। और शुरू की मेरी कुछ एनिवर्सरी भी ऐसी रही है कि रात को मैंने 12 बजे 1 बजे एनिवर्सरी मनाई। चाहे फूल मैंने शाम को ले लिए थे कि आज जल्दी जाऊंगा, बट वो मीटिंग के चक्कर में, उस कमिटमेंट के चक्कर में। और खास बात ये है, क्योंकि बातें तो बहुत सारी मैं करता ही रहता हूँ और सबको पता भी है कि मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक है। तो होता यही था अक्सर कि जब मैं जाता था तो दुल्हन नई तो नाराज होगी कि बताओ लेट हो गए, जल्दी आना था, आपने बोला भी था। तो बट उल्टा होता था मेरे साथ, मैं उल्टा नाराज हो जाता था। तो होना इनको चाहिए नाराज, मैं नाराज हो जाता था। क्योंकि मैं मन से सोचता था यार मैंने कोई शौक से लेट नहीं हुआ, मैं लोगों के लिए, हम अपनों के लिए अपने लिए कुछ कर रहे थे मैं जाकर। बट वो होता ना, कुछ नेचर होता है इंसान का, जब कोई करने की करता है ना तो सामने वाले से नाराज हो जाता है। हालांकि ये नेचर मेरा आज तक भी है। जिनके लिए मैं कुछ करता हूँ ना, कभी कभी उनसे मैं बहुत ज्यादा नाराज होता हूँ, और ये मेरा बड़ा माइनस पॉइंट भी है। हालांकि मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये इस पैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ जो लोग कि दिल से बहुत अच्छे होते हैं ये वो ही लोग कर सकते हैं, पता है आपको, ये भी बहुत सच है। अगर मैं आप यहाँ से सच हो, यहाँ से अगर आप प्योर हो, देन ये चीज फिर आप में डेफिनेटली होगा। जी तो ये चीज ये हो गई कि देखो, अब मेरी पत्नी थी ना, तो पत्नी तो समझ जाती है बात। पहले साल तो ऐसा हुआ, अगले साल थोड़ी कम हुई, उसके अगले साल तो बोला कोई बात नहीं, हमें तो पता है। लेकिन बाकी को कैसे समझाएं? अब बात मेरे को ये समझ आ रही है 20 साल बाद कि नहीं भाई साहब, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो जी आई होप बिल्कुल। कि आप आने वाले सालों में देखेंगे मुझे आप, कि शायद ये वाली बात भी नहीं रहेगी कि भाई हम तो आगे हाथ जोड़ के, भाई हमारे लिए कोई सेवा हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, कमी हो गई, भाई माफ कर देना यार, है ना, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, जो मर्जी समझ लो आप, आपके अपने हैं। कोई नाराजगी हो, दिल में कोई कमी रह गई हो, दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। बिल्कुल हम उसी में ही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि उमा जी बताएंगी जी कि जी जी। कैसे इन्होंने, क्या फीलिंग है। मतलब सबसे पहले तो मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ ना कुछ हाय हेलो तो करें, क्योंकि मेरा तो ये रहेगा कि पूरा प्रोग्राम ही मैं ही निपटा दूंगा। नमस्ते ठीक है। मैडम एंड थैंक यू वेरी मच, आपने भी सर के साथ साथ टाइम निकाला आज हम सबके लिए। एंड बिलीव मी, यहाँ पे इतने सारे स्माइलिंग फेसेस है जो कि बेकरार है आपसे सुनने के लिए कि आपने सर के साथ जो ये जर्नी था, ये जर्नी को आपने कैसे जिया, हाउ डिड यू लिव दिस जर्नी, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ओवर टू यू मैडम। नमस्ते आप सभी को, जी और जितने भी पैनल में जितने भी लीडर्स हैं उनको वैलेंटाइन डे का मतलब मुबारक। और आपको भी मैडम बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू। मेरा नाम उमा बसनैत। आज वो बहुत नर्वस है, कहते आई नो। आज तो मतलब रूना यहाँ जी ने, पे दिल आज तो से रूना वो जी ने बोलना कहते, चाहिए। आज तो रूना जी ने माहौल बना दिया है, आज तो कुछ बोलना पड़ेगा। और खास बात यह है इस पैनल में कि मैक्सिमम लीडर सोचते हैं मैडम बोलती कैसे है, पता तो चले। तो ऐसा आज कुछ सर, मौका मिलने वाला है रूना जी दिल आपको। से, एकदम दिल से सच, एकदम दिल की जुबानी आप बोलिए मैडम, क्योंकि हम यहाँ पे हम कुछ और नहीं सुनना चाहते, हम सुनना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, दिल की बात दिल से बोलिए, एकदम एकदम साफ सुथरा प्योर। सबसे पहले तो ली सर का थैंक यू, और बिल्कुल जी भगवान का थैंक यू है, और मेरे पेरेंट्स का और मेरे इन लॉज का, उनके सबका थैंक यू है। और जो आज मतलब त्यांश में ली सर का थैंक यू है, जो मतलब इतने अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी दी है हमें, और अच्छे प्रोडक्ट हैं। और Sir, please hold her hand, please. थोड़ा सा ये Then only नाराज she हो will जाएंगे talk. नहीं तो फिर से। जो बाजू में आपके बैठे हुए हैं उनको भी थैंक यू बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका तो बहुत थैंक यू है, एकदम इन्होंने हमेशा मतलब आज तक जो भी है मतलब हमेशा इन्होंने साथ दिया है। बिल्कुल। हाँ जी,
और इंटरव्यू सर ने जो जितना शेयर किया मुझे हम लोग हमेशा हमारे मीटिंग्स में हर एक प्लेटफॉर्म में ये जरूर बोलते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। और मैडम हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर यहाँ पे प्रेजेंट बाकियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि सर का जो वाई था वो आप थी और आप हैं, कि मुझे मेरी वाइफ के लिए जल्दी जल्दी कुछ करना था, उनको खुशियां देनी थी। करेक्ट सर, एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको कहा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे, कहते हैं ना जैसे बोलते ब्लैंक पॉइंट, पॉइंट ब्लैंक, आपने एकदम पॉइंट को पकड़ लिया है। और ये बात सच है कि जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, वो वाई यही था, क्योंकि होता है कि हर आदमी चाहता है, मैं जानता हूं कि हर इंसान चाहता है कि शानदार जिंदगी हो, खुद की भी, फैमिली की भी, बच्चों के भी, बट किसी वजह से नहीं हो पाती है। बट हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि चारों तरफ से ऐसी कुछ कृपाएं बनती चली गई। आज इतने सारे लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, बिल्कुल ली सर ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बना दिया, हर चीज रेडीमेड है, बस हमें इन्वॉल्व होना है, हमें शामिल होना है। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है मुझे कि सिंस बिगिनिंग, शुरू से ही, जब मेरे बेटे छोटे छोटे, मेरा पहला बेटा छोटा सा था, मेरा 99 की मैरिज है और मेरे बेटे का जन्म है 8/8/2000, और त्याशी ज्वाइन की थी 2003 में मैंने, राइट। तो ये 3 साल का था ये, तो हम इस छोटे से बेटे के साथ भी मीटिंग में जाते थे हम लोग, राइट। तो मैंने वाइफ को इन्वॉल्व स्टार्टिंग से किया, और बाई चांस कुछ ऐसा रही ऊपर वाले की मेहरबानी कि भाई मैंने ही काम चला दिया। वो कहते ना, वो को पायलट साथ में था, लेकिन ना को पायलट को हवाई जहाज उड़ाना नहीं पड़ा, एक पायलट ने ही उड़ा दिया जहाज तो, राइट। बट ये रहा कि पायलट हमेशा रहा तैयार कि कभी जरूरत पड़ गई तो पायलट साथ में। यार ये मैसेज हमने दिया सभी को कि अपने को पायलट के साथ आगे बढ़ना है, बेटर है आपके साथ में। तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर शुरू से ही रहा है। बट में जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज जाने लगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि हम इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। बट अभी काफी टाइम से मैं और उमा जी फुल्ली, मतलब पल पल साथ में हैं। और यकीन करना, मुझे 22 साल हो गए शादी हुए भी, राइट। 20 साल 83 में हो गए, लगभग 99 का, तो 24 साल हो गए समझो, 2023 शुरू हो गया, राइट। अगर हम बात करें तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ससुराल है, उमा जी कभी एक बार भी पिछले 24 साल में एक बार भी अकेले नहीं गई हैं। उमा जी ससुराल गई हैं, मायके गई हैं, तो मैं साथ में। हम 2 दिन रहे, हम 4 दिन रहे, हम 10 दिन भी रहे, बट वी आर टुगेदर। मैं अगर आउट ऑफ इंडिया चला गया तो अलग बात है, इंडिया में कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कुछ भी हो, कोई रियल रीजन ना हो, तो हम लोगों ने हमेशा, मतलब टियांस अगर हम 20 साल से कर रहे हैं तो टियांस के लिए हम लोगों ने ऐसा अपने मन में, अपने दिल में और अपने प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे काम किया है। तो आई फील थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट्स मैंने लिख लिया है और ये आज जाके जरूर मैं अपने हस्बैंड से शेयर करूंगी कि देखो अगर ऐसा है तो ये करना है, साथ में जाना है। ग्रेट, दिस इज अ वंडरफुल लर्निंग एंड बहुत सारे यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सबके चेहरे पे वो वाली मुस्कुराहट देख पा रही हूँ या कि और ये भी है आज जाके ये तो गुजारिश जरूर करना है कि वैलेंटाइंस डे में चाहे कुछ भी दे दो, बट ये प्रॉमिस करो कि अगली बार जब जाऊंगी मायके तो आप भी चलोगे साथ में, और साथ नहीं छोड़ना है, साथ साथ रहना है। देखिए सब लोग हंस रहे, सब मेरे साथ हैं। यस। और आज तो ये दिन बना दिया टियांस इंडिया ऑल मैनेजमेंट्स, एंड मैं बहुत लकी, बहुत इस टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ आज की डेट में। जो टियांस इंडिया की लीडरशिप, जिसमें अंडर विकास वर्मा जी की लीडरशिप में इंडिया बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। तो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आप सभी के लिए, और इंडियन मैनेजमेंट के लिए, दिल से। एंड आई नेवर सी पास्ट, आई सी ओनली फ्यूचर। पास्ट में बात कभी नहीं करना चाहता हूँ, एंड 99.99% अगर बहुत ही रिक्वायरमेंट हुई तो अलग बात है, नहीं तो मैं कभी बात पास्ट की करना ही नहीं चाहता हूँ जिंदगी में। जो भी बात करेंगे फ्यूचर की करेंगे, जो हो गया, नो प्रॉब्लम। एंड थैंक्स टू मिस्टर वाईटी सर जो कि कंट्री हेड हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू विक्की मैडम जिन्होंने अपनी लीडरशिप में अभी बहुत अच्छा माहौल बनाया है, और चेयरमैन सर का तो आशीर्वाद हमेशा है, राइट। तो आज ये है कि ये जो दिन आपने बनाया है कि एज ए बेटर हाफ, मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि आज फिर आपने एक मौका दिया मुझे, ईश्वर ने मौका दिया, मैं और उमा जी एक बार फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में
आपके बीच में आए हैं और हम अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग सर, हम सब भी बहुत खुश हैं आप दोनों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ ये जो टाइम स्पेंड करने का हम सबको मौका मिला है। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। बहुत सारे ब्यूटीफुल फेसेस मुझे इस फ्रेम में दिख रहा है आपके इस मीटिंग में। मतलब यू नो ऑल द लेडीज आर सुपर एक्साइटेड, और हमने ये भी देखा है कि आपके साथ आपके टीम में बहुत सारे लेडीज अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए आते हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन यू हैव सो मच यू बीन प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसके पीछे क्या रीजन है सर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और फिर मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमेशा रही है दिल में कि यत् नारी पूज्यते तत् रमते देवा, राइट। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां तो देवों का वास होता है। और मेरी वाइफ का नाम है उमा, और वैसे कहते हैं उमापति महादेव, राइट। मतलब डर के बोल रहा हूँ, बट भगवान ने कहते हैं उमा से शादी करा दी, तब मामला ऐसा लगता है भाई साहब पावर तो मिल ही गई होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने नाम ऐसा सेट कर दिया। तो मैं ये बोलता हूँ जब से मेरी लाइफ में उमा जी आई, मैं हो गया, मेरी फीलिंग है। और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम डांस करें तो ये ग्रेटिट्यूड फील है, बट पर्सनल लाइफ में मेरा लाइफ का यू टर्न या टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं आप, और जो मुझे जानते हैं वो लोग तो हमेशा यही बात कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो जिंदगी उमा जी ने जब से कदम रखे तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो गई। तो ये बात सच है। और ये चीजें हमेशा, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा रहा है नेचर हमेशा। और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर हर जगह पे पार्टिसिपेशन किया है और फीलिंग देने की कोशिश की है लोगों को कि भाई आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जी। और दूसरी बात है कि मैंने दुनिया में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां पर ये जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, जहां फीमेल्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कल्चर डेवलप करते हैं, तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो वाकई में अनबिलीवेबल है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो हम क्या है डुप्लीकेशन के बिजनेस में, जो हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, हमें कामयाब लोगों को नकल करनी है। तो कामयाब लोगों को मैंने देखा वो अपनी पत्नी को लेके घूम रहे हैं, है ना, तो उससे अच्छी फीलिंग आई, तो मैंने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, भाई हमें जाना है। दो फायदे हो गए, एक तो चाहता है इंसान साथ रहें, और दूसरा पता चला इसका डबल फायदा हो रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम, राइट। मतलब सोने पे सुहागे वाला काम हो रहा है। तो है ना, वी आर एंजॉयिंग लाइफ टुगेदर एंड सेम टाइम वी आर बिल्डिंग आवर बिजनेस एंड वी आर गिविंग द कल्चर फॉर द पीपल हु आर विद अस राइट नाउ, जो हमें ग्रेट। जी तो जी सर आपके साथ जैसे कि आपने इतने बढ़िया तरीके से अपनी वाइफ का जो मैडम का जो कंट्रीब्यूशन है आपकी जिंदगी में, इतने अच्छे से, इतने आई डोंट नो, मेरे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इतने अच्छे से आपने हमारे सामने इस चीज को रखा। एंड इससे साफ साफ हमें ये मैसेज मिलती है कि लेडीज की जो रिस्पेक्ट है वो आपके दिल में कितना बढ़िया, किस जगह पे है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है। एंड डेफिनेटली इस बिजनेस में डुप्लीकेशन इज द पावर, वो हम सब जानते हैं। तो आई एम श्योर दिस इज अ रीजन कि लेडीज जैसे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं उनको सिक्योर्ड फीलिंग आती है, उनको वो बॉन्डिंग आती है कि हाँ हम सही जगह पे एक फैमिली वाली एटमॉस्फेयर में काम करने जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, लेडीज को कई बार कहीं मतलब घर पे जवाब नहीं देना पड़ता है, अपने पति को जवाब देना पड़ता है, अपने फादर को जवाब देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपने वो कल्चर बिल्ड किया है जहाँ पे घर वाले भी फील करते हैं कि नहीं वो एकदम सेफली अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? बिल्कुल, क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बात बता रही हैं। और इसी बात पे मैं कहूंगा कि जैसे आप इस बात को बता रही हैं कि हमारी टीम में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं दोस्तों, तो पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसमें लगभग 70% फीमेल्स इन्वॉल्व है जी। 60 से 70% फीमेल्स इन्वॉल्व है। मतलब मेल का इन्वॉल्वमेंट वैसे कम है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया का डाटा है। तो जी। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हमारी टीम में तो 80% से ज्यादा जो है फीमेल्स टीम। वाओ, लवली 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 अब लवली। इससे ज्यादा आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर क्या हो सकती है हमारी बहन बेटियों की, मैं इसको शब्दों से क्या बयान करूं। मतलब लाजवाब हूं मैं। आई फील वेरी डीपली ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल आवर लीडर्स, जितनी भी बहन बेटी हमारे साथ काम कर रही हैं। और मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि आप जस्ट बिलीव करना, आपके लिए माहौल है, कंपनी है, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट हैव अ ड्रीम, सपने बनाओ, सपने देखो,
वो पूरे होंगे, इसकी गारंटी है। आपने क्विट नहीं करना है, आपने छोड़ना नहीं है, आपने हार नहीं माननी है। देखिए, मैं डायरेक्टर बना था 18 साल में, और आपको बताना चाहूंगा रोना जी कि जी आने वाले दिनों में आप कियांस इंडिया में लोगों को 2-2, 3-3 साल के अंदर डायरेक्टर बनते हुए देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो कल्चर डेवलप हो चुका है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना इज्जत मान सम्मान देने के पीछे भी कुछ रीजन होते हैं। और जब हालांकि मुझे एक मौका मिला है आज प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारे लीडर हमारे खासतौर से हमारी टीम से आए हुए हैं, तो उनको एक जी मैसेज भी जाएगा यहाँ से। वो मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है उसमें हम लोग जो होता है ना कि देवियों के पूजन करते हैं, है ना, जैसे आप बिल्कुल देखा होगा, आपने पूजा की जाती है। तो हमारे साथ में इतना लोगों का मान सम्मान इज्जत बोले इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो कभी कभी पाँव टच करती हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो बहुत सारे पाप हो गए मेरे से, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से फील करते हैं। तो आई वांट टू अवॉइड दैट प्लेस, राइट, कि थोड़ा दूर होना चाहता हूँ कि यार गलती से पाँव तो छूना ही नहीं, इतना झुकना भी खतरनाक है और छूना तो है ही नहीं। तो मैं आज इस पैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बहन बेटियों को कि आप इतना प्यार सम्मान इतना इज्जत देते हैं, तो आप हाथ जोड़ के अगर कहते हैं झुक के प्रणाम कर लिया ऐसे करके ना, वो एनफ है। बट आप पाँव मत छुएं, क्योंकि वो सब मतलब उस दिन हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आने वाले टाइम में सभी लीडर अपनी अपनी जितनी भी टीम है सबको समझाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी टीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब वो आते हैं एक दूसरे को देखा देखी क्या होता है, लीडर ने पाँव छू लिया तो पता चलता है सब लाइन लगा के छूना शुरू कर देते हैं, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे ये मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म में, ये बस ये जो हाथ जोड़ के, और सबसे बड़ी बात है दिल से, अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यकीन करना छूना तो बहुत दूर की बात है, वो उससे भी हजारों गुना बड़ी ताकत है हमारे लिए। तो और ग्रेट आपका सर। जी 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 जी, ये जो प्यार जो मिल रहा है हमें, जितना इज्जत मान सम्मान मिलता है, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कियांस का पूरी कंपनी, कियांस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी क्रॉस लाइन जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है। जब आप टॉप लेवल पे जाते हो, ग्लोबल रॉयल्टी जब मिलती है तो आपको सबकी मिलती है। पूरी दुनिया में कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी परचेजिंग कर यस रहा है, जी तो सबसे आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये पूरा परिवार है, कियांस एक फैमिली है, राइट। तो हमारा कियांस फैमिली है, whosoever wherever, राइट। और वी ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय फैमिली। एंड मैं जरूर चाहूंगा कि उमा जी कुछ सोच रही होंगी तो जरूर बोलें। जी जी मैडम, आप आपको क्या कैसा फील हो रहा है इस मोमेंट में, जो सर ने बोला कि आप उमा देवी के रूप में उनकी लाइफ में आई, और सर ने ये भी बहुत मुझे मतलब मेरे दिल को छू गए जो सर ने अभी अभी शेयर किया कि लेडीज देवी के रूप होती हैं। आप लोगों को पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप हाथ जोड़कर भी प्रणाम करते हो या फिर अपना प्यार जताते हो, दैट इज इनफ। मैडम, आपको आप क्या बोलना चाहेंगे इस फीलिंग को लेके, या फिर आपको कैसा फील हो रहा है इस मोमेंट पे? इन्होंने हमेशा ही शुरू से ना इतना रिस्पेक्ट मतलब इतना प्यार दिया है, ये जी हमेशा मतलब बहुत प्यार देते हैं, बहुत मतलब घर में भी रिस्पेक्ट मिलती है हमें, बाहर भी आके रिस्पेक्ट मिलती है। और ये इनका मतलब बड़प्पन है, इनका प्यार है, और जो आज मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन सर ने तो बोल ही दिया, ये जोड़ी जो है ऊपर वाले ने बना के ही भेजा है, सेट करके भेजा है, राइट? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, नजर ना लगे, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एज अ कपल। और ऐसे ही हम सबको प्यार बांटते रहिए, प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सर, अभी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आपने इतना बड़ा जो बिजनेस हाउस को क्रिएट किया, आई एम श्योर आप भी इस चीज को मानोगे कि जो जैसे नेचुरली हम बोलते हैं इस बिजनेस में सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सारी चीजों को सिस्टम में डालना है और फिर सिस्टम को मॉनिटर एंड ट्रैकिंग करना है। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया कि आपने एक सिस्टम बनाया, फिर उस चीज को आपने ट्रैक किया, या फिर आप कुछ और कुछ डिफरेंटली आपने कुछ किया? ओवर टू यू सर। मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली जैसे आपने भी कहा था ना कि जो आज दिख रही ना लोगों को वो सक्सेस नजर आती है, बट इस सक्सेस के पीछे में जो स्ट्रगल रहा होगा या अप डाउन रहे होंगे वो इंडिविजुअली फील करता है। और ये फीलिंग बहुत अच्छी बात बताई आपने स्टार्टिंग में। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है वो सबके लिए ऐसी है, मिलती जुलती।
किसी की तकलीफ कुछ ज्यादा होगी, किसी की कुछ कम होगी, जी, बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और जब हम करते हैं कुछ काम, जैसे मैं इस इंडस्ट्री से, मैंने पहले बताया कि मेरे लगभग 3-4 साल के अनुभव थे, ठीक है। तो उस 3-4 साल के अनुभव में मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अगर सिस्टम हो जिसमें लोग डुप्लीकेट करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, तो एक दूसरे की पावर को यूज कर सकते। कुछ पावर मेरे पास है, कुछ जी। पावर आपके पास है, कुछ जी। पावर किसी और लीडर के पास में। जब 4 लीडर इकट्ठे होते हैं ना, वो 4 लीडर जो रहते, चारों की लीडर एक की हो जाती है, क्योंकि जी। चारों एक है, तो चारों की पावर एक है। लेकिन जी। एक की पावर वो 4 नहीं हो सकती है, 4 हाँ, की एक हो जाती है। यस, बिल्कुल तो बिल्कुल, कहते हैं बहुत ना कि अच्छा ये जो बताया सर। ये जो मुट्ठी है, ये जब बंद है तो लाख की है, और अगर ये खुल जाए तो खाक की है। राइट, ये कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। मैंने ये महसूस किया सिंस बिगिनिंग, और मैंने कोशिश की कि एक सिस्टम होना चाहिए। और मैंने क्योंकि ऐसे कुछ चीजें लर्न की थी, सीखी थी, सिस्टम के बारे में समझा था। पूरी दुनिया में जो है, अगर सिस्टम हो और लोग सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि हर जगह सिस्टम है। जैसे आप जानते हैं मैकडोनाल्ड एक सिस्टम बेचता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम। मैकडोनाल्ड में आप कितने अमीर आदमी हो, कितने अरबों खरबों आदमी हो, अगर आप उनके सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। जी। यू हैव टू गो थ्रू देयर। उन्होंने मैकडोनाल्ड यूनिवर्सिटी बनाई है, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। मतलब सोचो, बर्गर बेचने वाले ने भी यूनिवर्सिटी बना रखी है कि बर्गर को बेचना कैसे है। जी। अगर ऐसे बेचने के लिए आप तैयार हैं बर्गर, तो ही आपको मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी मिलेगी। ओके। और उस ओके। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए आपको चाहिए कम से कम 5-7-10 करोड़ रुपया। और आपकी विलिंगनेस, योर विलिंगनेस कि यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, देन यू विल गेट द फ्रेंचाइजी। राइट सर। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं, लाखों रुपए नहीं लगाने हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है नहीं समझ पाते हैं आम लोग। क्योंकि आम आदमी इसलिए है ना, उसमें कुछ खास होता तो खास बन गया होता। वो आम क्यों है आज तक? वो इसलिए है क्योंकि उसकी सोच अभी भी आम है। ये फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। जी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे बाल ऐसे थोड़ी सफेद हो गए। भाई साहब, बाल सफेद करने में कोई आपका रोल नहीं है, बाल तो वैसे भी सफेद हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम की पावर सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के नेचर ऑफ बिजनेस को समझा होगा। और ये बात मैं बिल्कुल बताना सर। चाहूंगा दिल से कि मैं गिरते पड़ते अपने 20 साल पूरे कर रहा हूं। और मुझे ये फीलिंग आती है रुना जी की पिछले 4-5 साल से रियल में सिस्टम को ओरिएंटेड बिजनेस मैंने डेवलप किया है। जी। उसका मैजिक आज टियांस इंडिया नहीं, पूरा टियांस ग्रुप जानता है। और इसकी पावर जो है 2023, 24, 2025, इन 3 सालों में तो बहुत जबरदस्त दिखने वाली है। और 2030 तक हम वो इतिहास रचने की मतलब ड्रीम रखते हैं, जो मैं बताना भी चाहूंगा इस पैनल में कि मेरा सपना है, जो हमने आईडी नेट सिस्टम बनाया, आप जानते भी हैं, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, जी। ड्रीमर्स, इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड ड्रीमर्स सक्सेस एकेडमी। एक ऐसी एकेडमी है जहां पे कामयाब कैसे होना है वो सिखाया जाता है, राइट। और इसके पीछे की इस नाम को रखने के पीछे कारण था कि हम सब लोग जितने भी इस पैनल में बैठे हुए, जितने भी लीडर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम सब लोग डायमंड की तरह, एक रॉ डायमंड होता है, पत्थर होता है, उसको तराशना पड़ता है, उसमें जो कमियां होती है उसको हटाना पड़ता है, तब उसकी वैल्यू बनती है। तो हम ये मानते हैं कि वी ऑल आर डायमंड, बट हमें जो कमियां है ना उसको हमें निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, देन वी कैन शाइन, देन वी कैन क्रिएट आवर वैल्यू। हमारे पास है, सब कुछ है, बट वी हैव टू रिमूव आवर डिसक्वालिटीज। हमारी जो कमियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कोई फ्लॉ है, कुछ बार बार गलतियां मिस्टेक कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, आपकी गलती बताने के लिए कोई गुरु चाहिए, कोई मास्टर चाहिए, राइट। तो मैं अपने सिस्टम में क्लियर कहता हूं, नंबर 1 टियांस, ऑलवेज फॉलो टियांस प्रोटोकॉल। नंबर 2, फॉलो आईडीनेट सिस्टम प्रोटोकॉल। और नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मेंटर, कोच, गुरु। एट लीस्ट यू मस्ट हैव वन गुरु जिनके तरह आप कुछ बनना चाहते हो, जिनकी तरह कुछ करना चाहते हो। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये मेरी सर ने फीलिंग। हमें सर ने जो शेयर किया हमारे साथ, हमारे लाइफ में सक्सेसफुल बनने का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है हमारे गुरु या फिर हमारे मेंटर।
और सर ने हमें ये भी बताया कि यस, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत बढ़िया एग्जांपल इन्होंने दिया मैकडॉनल्ड्स का। अगर आपने सिस्टम को फॉलो करने से इनकार कर दिया, फिर आपको वो चीज मिलने से रही। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है, और बहुत अच्छा नाम इन्होंने दिया, डायमंड ड्रीमर्स एकेडमी, राइट सर? यस, डायमंड ड्रीमर्स सक्सेस एकेडमी। सक्सेस, डायमंड ड्रीमर्स सक्सेस एकेडमी। तो अगर आपके मन में वो सपना है और वो सपनों को लेके आपका वाई अगर क्लियर है, यू हैव टू फॉलो अ सिस्टम एंड यू हैव टू हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। और मेंटोर का काम क्या होता है सर? क्या आप हमें बताएंगे मेंटोर या फिर गुरु जिन्हें हमें फॉलो करना है? आप भी बहुत सारे मेंटोर्स क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि आप खुद इतने लोगों के मेंटोर नहीं बन सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, आप नहीं करवा सकते। तो एक मेंटोर की क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए सर, सो दैट हम सारे लोगों को जो कि हमारे तरफ देखते हैं, हमें देखते हैं इस बिजनेस में आए हैं, सो एज अ मेंटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर हम कैसे एक अच्छा मेंटर बन सकते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक चीज कंप्लीट करना चाहूंगा कि मैंने एक बात बोली थी कि 2030 तक का आईडीनेट सिस्टम का एक टारगेट है, गोल है, डिसाइडेड है कि हम 1000 गोल्ड लाइन पैदा करेंगे। लवली। दिस इज आवर मिशन स्टेटमेंट। यस, वी आर गोइंग टू क्रिएट 1000 गोल्ड लाइन। अगर ये घटना जब घटेगी तो कौन से हिस्ट्री बनेगी, कौन से रिकॉर्ड बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, टियांस इंटरनेशनल में, या इस दुनिया में, वो कैलकुलेशन आप बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री रचने वाले पढ़ते नहीं है, वो तो सिर्फ करते हैं। जो पढ़ते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो पढ़ते नहीं है, राइट? जी जी, तो हमें हिस्ट्री बनानी है, और हमें दूसरों की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है जिंदगी भर मरते दम तक, हमें अपनी बनानी है। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि मेरे साथ कुछ ऐसे कमिटेड लीडर जुड़ चुके हैं जो मेरी तरह जुनूनी है, पागल है, दीवाने हैं, बिल्कुल 100% कमिटमेंट के साथ, कमिटेड होके, सबमिशन के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर हो रहा है जो इंडिया में चल रहा है। असली फिल्म आप देखिए आने वाले साल के अंदर ही, 2 साल के अंदर, 2025 से पहले पहले फिल्म के बहुत सारे रिव्यू आ चुके होंगे। पार्ट 1 आ चुका होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में 2030 पूरा करेंगे। और जब ये पार्ट बोला अब नहीं आएंगे, अगले सीरियल खत्म, सीक्वल खत्म, तो जब तक तो इतिहास बना देंगे हम लोग। और ये ग्रेट, अमेजिंग, that's a powerful commitment sir। वो इसलिए कहता हूं मैं कि जस्ट बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन अस, बिकॉज ये चीजें बोलना आसान है, काम करने के लिए रात दिन आपको लगना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आपको उस काम से प्यार है जी। मेरी वाइफ बैठी हैं, ये बता सकती हैं हाउ मच पैशनेट आई एम फॉर माई बिजनेस। इट इज नॉट ओनली फॉर बिकॉज ऑफ मनी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अर्निंग गुड मनी, बेस्ट मनी। मेरी औकात ही नहीं थी इतनी, यकीन कर मैं सपने में सोचता भी नहीं था, ना मेरी औकात थी, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो चीजें मुझे दी है ईश्वर ने, मुझे लगता है कि मैंने यूज कर ली ना तो हो जाएगा, सब हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है आपके लिए। और दूसरी बात है, अब बात आती है मेंटर की जी। मेंटर कैसा होना चाहिए, मेंटर को क्या करना चाहिए, क्या क्वालिटी मेंटर में होती है। कल को हमारे लीडर बैठे हुए, आप भी किसी ना किसी के मेंटर जरूर होंगे, राइट? मेंटर मीन्स है मन से, वचन से और कर्म से एक होना। मन में कुछ और चल रहा है, मुंह से मीठी मीठी बातें कर रहे हो और प्रैक्टिकली जड़े खोद रहे हो, खत्म है कहानी, चैप्टर क्लोज है। लंबी रेस के घोड़े नहीं है ये, बस छोटे मोटे खेल करके निकल जाएंगे पतली गली से। लेकिन बड़ा करना है, यू शुड हैव अ बिग विजन, बिग थिंकिंग, यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस। मैंने कहा ना कि जैसे वाइफ, अभी तो धीरे धीरे मौका मिलेगा आपको भी इनसे बहुत सारी चीजें सुनने को। एकदम मेरे साथ में ये खास बात है, मैं मन से, वचन से, कर्म से एक हूं। तन मन, पहले धन नहीं था, आज मैं तन मन और धन से अपने मिशन में काम करता हूं। जो मेरा मिशन है, जो मेरा टारगेट है, जो गोल मैंने हमने सेट किया हम सबने मिलकर, उसके लिए मैं तन मन धन तीनों चीजों से काम करता हूं। ये मेंटर की क्वालिटीज है। और देखिए मेरे जो मेंटर है, आप पूछिए मेरा मेंटर कौन है भाई। जो मेरे कहते ना कि मेरे गॉड फादर का नाम पूछेंगे तो उनका नाम है मिस्टर चेयरमैन ली जिन योंग सर।
मैं जब उनका नाम लेता हूं तो आगे मेरा सर अपने आप लगता है, और लगाना चाहिए सबको। जब चेयरमैन सर का नाम लें तो चेयरमैन ली जिन यॉन सर, राइट, और सबसे पहले उनका नाम भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, आज भी उनको चेयरमैन सर का नाम लेने में परेशानी हो जाती है, राइट। तो पता होना चाहिए, नंबर 1। तो ही इज अ गॉड फादर, मेरे जैसे के लिए गॉड फादर है, बाकी आप जाने, है ना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। माय मेंटर इज मिस्टर लुइस फ्रॉम इंडोनेशिया। ओके, एंड मैं ये बताना चाहूंगा, मिस्टर लुइस मेरे लिए ऐसे हैं जैसे आपने सुना होगा महाभारत में एक स्टोरी है जिसमें एकलव्य थे, उनके जो गुरु थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। जी अर्जुन के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, बिल्कुल, राइट। लेकिन एकलव्य को उन्होंने एक भी शिक्षा नहीं दी, एक भी पढ़ाई लिखाई नहीं कराई। बट जब उन्होंने अपना जलवा दिखाया ना एकलव्य ने, तो पता चला भैया तुम्हारा गुरु कौन, तुम्हारा मेंटर कौन। तो उन्होंने बोला ये है तो हमारे द्रोणाचार्य जी हैं। जी और द्रोणाचार्य का एक फिलॉसफी थी जिंदगी की, उनको टारगेट था कि मुझे जिंदगी में मुझे एक ऐसा बच्चा तैयार करना है जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। इसलिए वो अर्जुन को ये समझते थे, उन्होंने बनाया भी था, तैयार भी किया था। लेकिन जो एकलव्य था ना, वो उससे भी आगे का मामला था। तो भाई साहब गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने क्या बोला, कहते जी अब गुरु माना है तो कहते फिर तो आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका अंगूठा दे दी, मांग लिया था। और एकलव्य ने वो अंगूठा, जिस अंगूठे के दम पे वो अर्जुन से भी ऊपर चला गया था, 1 सेकंड नहीं लगाया उसने, मतलब डन। दिस इज द पावर ऑफ गुरु, दिस इज द पावर ऑफ शिष्य। जब एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसा कॉम्बिनेशन बने तो वहां पर तो मामला ही अलग हो जाता है। तो मेंटर जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है जो मेंटर आके ना उनके फील्ड में हेल्प करेगा, कोई मीटिंग करेगा, कोई सेमिनार करेगा, है ना, वो उनका मेंटर होना चाहिए, जिसकी आप चापलूसी बढ़िया तरीके से कर सको। ऐसा कोई मेंटर बनाना चाहते हो तो ये सब टेम्पररी खेल है। आप किसी को पागल नहीं बना रहे हो, आप खुद को पागल बना रहे हो। उसको भी पागल बना रहे हो जिसको मेंटर कर रहे हो, और खुद को भी पागल बना रहे हो। मेरा मेंटर 1000 किलोमीटर दूर है, और जिंदगी में आज तक मेरे ख्याल में, मैंने ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 5 मौके मिले होंगे या 7 मौके मिले होंगे, और मुश्किल से मैंने 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात की होगी 1-2 बार। आज तक भी ये है। लास्ट टाइम मैं चाइना गया था 10 दिन के लिए, तो हम लोग प्रोडक्ट वाले जो एरिया होते हैं, प्रोडक्ट सेंटर में जब मैं गया हेडक्वार्टर में, तो मिस्टर लुइस वहां थे और मैं भी वहां पहुंचा। तो मैंने बोला सबसे पहले एक फोटो खींचनी है सर। वेरी गुड। मैं कहा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने वीडियो उनको बनाते हुए सेल्फी वीडियो, तो मैंने कहा कि ये वो शख्स है जिनको दिखा के मैं कहा हमने अपनी जिंदगी बदली है और दुनिया की जिंदगी बदल रहे हैं, एंड ही इज माई मेंटर। बस ये जो था, और थैंक यू करना होता है, वो 2-4-5 मिनट का मेरा मैक्सिमम डिस्कशन है आज तक का। बट आई फील हिम मेंटर। व्हाई मेंटर? बिकॉज ही इज अ रोल मॉडल, ही हैज क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट। और राइट सर, बहुत सारी चीजें हैं अरुणा जी जो लोगों को नहीं पता होती है। मैं चेयरमैन सर टियांस ग्रुप के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज रखता हूँ। मैं लुइस सर के अप डाउन के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज रखता हूँ। तो ये सब चीजें क्यों है? इन चीजों की वजह से मैं इंस्पायर होता हूँ। लोग नेगेटिव हो जाते हैं कई चीजों को लेकर, चैलेंज को लेकर, मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। मैं कहा इन सब के बावजूद भी ये लोग आज यहाँ पे हैं, टॉप पे हैं, तो यार हमें तो हरा है सब कुछ। तो ये है कि मेंटर कैसा होना चाहिए, आपने जो पूछा था ना, उसका सिंपल जवाब ये था कि मेंटर जरूरी नहीं है कुछ। मेंटर मतलब यू वांट टू बी लाइक हिम किसमें? मन से, वचन से और कर्म से। अब इसमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल, मन से, वचन से और कर्म से। मेंटर कौन है? जिनके तरह आप पूरी 100% जिनके तरह आप बनना चाहते हैं। मतलब देखिए, मैं ना सुन रही थी, सर बताते जा रहे थे, मैं सुन रही थी, एंड ही हैज गिवन, इन्होंने एक इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया कि मैं सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में वो प्रोसेस अभी हो ही रहा है जो सर ने अभी बताया कि मेंटर, एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप प्योर ट्रस्ट का होना चाहिए। उस ट्रस्ट में एक कोई भी डिस्ट्रस्ट वाली फैक्टर का कोई जगह नहीं है, राइट? सो यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू बिलीव कि मैं मेरे मेंटर के जैसा बनना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने मेंटर के जैसा बनना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, राइट? सो सर, इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग। आपने जो मेंटरशिप के बारे में बताया, एंड
मुझे लगता है दोनों साथ साथ हैंड इन हैंड जाता है, जो कि आपने सिस्टम के बारे में बात किया और मेंटोर के बारे में बात किया। हमने सिस्टम बनाया, हमने सिस्टम को फॉलो करना है, हमने किसी को मेंटोर माना है, गुरु माना है, उनको हमें फॉलो करना है। तो इस दोनों चीज को हमें फॉलो करना है, सिस्टम में बैठना है और उसी चीज को जस्ट फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए हमारा। एम आई करेक्ट कि हमारा बिल्कुल। फोकस उसी में होना चाहिए? एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस का जी। सिंपल नेचर है, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जी आप सिर्फ वो काम करें, आप मेंटर, मैं भी मेंटर बन गया, बड़ा कलाकार बन गया, सपोज करो, है ना, कि भाई साहब मैं तो बड़ा तुरंत कहाँ बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, आज भी मुझे किसी का फोन आता है ना तो मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। कोई जी सिंगल आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि सर मेरा तो फोन ही नहीं उठाते हो आप, मेरे को तो जी कॉल बैक भी नहीं करते हो, आप तो बड़े लीडर बन गए जी हो। और मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं डेप्थ में काम करता हूँ, मैं किसी भी लेवल में जाके काम कर सकता हूँ, दरी में बैठ के काम कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कुर्सी मिलेगी तो ही बैठूंगा, गर्मी में कोट पहन के रह सकता हूँ चाहे पसीने निकल रहे हो बॉडी के अंदर से। मतलब दैट इज स्पिरिट। मतलब ये नहीं है कि, मतलब अगर मैं बात करना चाहूंगा कि ये बिजनेस आप कर क्या रहे हो, आपने वो करना है जो चाहते हो कि आपके लोग करें। वेरी सिंपल। करेक्ट बिजनेस में कामयाब होने का बड़ा सिंपल फार्मूला है। देखिए जी ये मेंटर वाली बात और सिस्टम वाली बात कईयों के तो पल्ले से निकल जाएगी, बताऊं आपको, क्योंकि इतनी समझ आनी होती तो मेरे को 20 साल नहीं लगते समझाते समझाते। तो अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग, आई कैन एडमिट, मुझे एडमिट करना चाहिए, आई कन्फेस, मैं यहाँ पे अपने आप को कन्फेस करता हूँ, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। अभी भी लोगों को नहीं समझ आ रही है, अभी भी बहुत लोग ट्राई मार रहे हैं कि भाई साहब सिस्टम चलेगा कैसे जो हम चलने देंगे। सिस्टम को लेके बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अच्छा, आई बहुत नो। सारे लोग यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस आर हैविंग स्माइल ऑन देयर फेसेस। जब आप लेट मी टेल यू। एंड हुआ क्या कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो पढ़ा, जैसे मैंने सुनता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरे को पता चली, तो एक बुक रीडिंग का मेरे को बड़ा शौक था। जी तो आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ लगभग 3 लाख रुपीज, 3 लाख के आसपास की मेरे पास प्रोडक्ट बुक्स की लाइब्रेरी बुक्स के लाइब्रेरी है ना। है जी। वो बुक्स पढ़ी मैंने, उनमें बहुत सारी बातें सुनी, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन सुनाई दी कि जब आप कुछ थोड़े से कामयाब होना शुरू हो जाओगे ना, उसके बाद में आपको खींचने वालों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल और जितना जी आप ऊपर जाओगे तो उसके बाद तो बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े पगड़ी वाले जो आपकी चाहेंगे भाई साहब तुम कैसे आगे जाओगे, जाने देंगे। तो ऐसे टाइम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो टुडे मैं भी अपने आप को महसूस करता हूँ कि बहुत सारी चीजें मुझे भी अपने अंदर परिवर्तन डालने हैं, हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी में परिवर्तन डालने हैं। उसमें मैंने एक चीज कॉमन जो मैं बताना चाह रहा था इस प्लेटफॉर्म पे, वो ये था कि हमको डुप्लीकेशन बिजनेस करना है दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में। और जी डुप्लीकेशन क्या होता है कि जो आप कर रहे हो ना, क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम भी वही करे? अपने आप से सिंपल इतना पूछ लो, जो बिल्कुल आप कर रहे हो अगर आप चाहते हो आपकी टीम करे तो इसका मामला सही है। आप बिल्कुल खुद तो कर ही नहीं रहे हो और आप चाहते हो कि टीम करे, आप गलत जगह पे आ गए, आप बहुत गलत जगह पे आ गए। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, ये उनके बिल्कुल लिए है जो इस तरीके से कर रहे हैं, मन से वचन से कर्म से। फिर आ गई बात, क्योंकि हाँ भाई कुछ लोगों को कुछ टाइम तक पागल बना दोगे, कुछ टाइम तक कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल ये है जी इस सिस्टम का। और मेंटर को तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सबको, और इसलिए उस गुरु को मैंने क्या बोला, भगवान के और गुरु के बीच में जब कंपैरिजन किया ना, तो गुरु को दर्जा दिया पहले, जी गुरु की पहले पूजा करने के लिए कहा गया है जी जी कि गुरु एंड गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी दूं मैं उस गुरु जिसने भगवान दी मिलाए। राइट। तो कहने का मतलब भगवान के जिसने मिलन कराने वाला गुरु होता है। नहीं तो क्या करते गुरु? अब गुरु में क्या है कि जिनके बैड एक्सपीरियंस है गुरु से, तो इसका मतलब भाई साहब गुरु सारे थोड़ी होते बैड एक्सपीरियंस वाले, जिन्होंने आपको मिसगाइड किया आपने गुरु बना दिया। तो गुरु बनाना बड़ा आसान नहीं है, मुश्किल है। बट अगर आपके पास गुरु होगा ना, वो सिस्टम भी बताएगा, वो ट्यांस की पावर भी बताएगा, वो सिस्टम की पावर भी बताएगा, अगर आपका गुरु में दम है तो। अगर आपने ऐसा गहरा नत्थु खेड़े को बना रखा गुरु, ना तो वो ट्यांस को समझने देगा आपको, ना ही वो सिस्टम को समझने देगा आपको। तो ये आपको जरा सोचना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ सर, सबको, मुझे मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। सब लोग हंस रहे हैं एंड सबको लग रहा है कि हाँ एकदम सर ने जो, सर को कैसे पता, अब सर को सब कुछ पता है, सब हंस रहे हैं।
एंड दे आर एडमिटिंग आल्सो, जी हाँ आपने सही बोला, एकदम सही तरीके से हम फॉलो करेंगे। एंड ये यही बोलने का कोशिश करें जो कि जितना मुझे समझ में आ रहा है। और सर अब अगली बार आपसे ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने देखा है कि आप तो बड़े एक्टिव रहते हो सर जूम को लेकर के, तो ये जो जूम पे ये जो डिजिटाइजेशन का जो माध्यम आपने चुना है, तो हम सबको पता है कि पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में हमारा थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हुआ जूम के प्रति, जूम के तरफ डिजिटाइजेशन हमने किया। तो सर आपके लिए ये फिजिकल से डिजिटल ये जो शिफ्ट था, ये शिफ्ट कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उससे आपको क्या फायदे क्या क्या हुए सर? ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये जो डिजिटलाइजेशन की पावर है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में मैंने क्लासेस ली है। जब मैं जूम मीटिंग शुरू की मैं कहता हूँ ना कि एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी ऑब्स्टेकल्स हैज अपॉर्चुनिटी सेम टाइम। ग्रेट। कुछ चीजें आती है ना, तो कुछ चीजें वो खराब करती है ना, तो कुछ चीजें अच्छी भी कर देती जी है ना। जब बारिश आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी बारिश आ गई है, बड़ा आंधी तूफान आया, पता नहीं कितने सारी कचरा गंदगी होता है जिसको हम साफ नहीं कर सकते हैं, वो गंदगी साफ हो जाती है। ना जाने कैसी कैसी बीमारियां होनी थी, उनसे हम बच जाते हैं। बहुत खूब, अमेजिंग। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये मौसम खराब हो गया, मेरा काम खराब हो गया, ये हो गया, हम सिर्फ मेरा मेरा मेरे के चक्कर में हम सबका नहीं देख पाते हैं। जो ऊपर बैठा है ना नीली छतरी वाला, उसको पता है उनको क्या करना है, हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। वो हमारे को नॉर्मल चीज नहीं देता है, मैंने महसूस किया, हमारे को तो बेस्ट है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है ना, इसका मतलब उससे भी अच्छा कुछ मिलने वाला है। अगर आपकी ये फीलिंग है ना, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। या आपको पता है जो अभी नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब इससे भी बढ़िया मिलने वाला जो हम चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसी होप है तो मिरेकल होना है आपके साथ में। तो मैं ये कहता हूं कि जब मैं जूम मीटिंग शुरू किया तो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, ये तो 10 साल से था, जूम तो 8-10 साल से चल रहा था पूरी दुनिया में, हमको मालूम नहीं। अब स्काइप का पता था, स्काइप है, पिछले काफी सालों से पता था, लेकिन कभी करा ही नहीं। क्यों? ऑफलाइन में ही फील्ड में इतने बिजी रहे, ऐसे बिजी भी नहीं थे चाहे, तब भी मतलब उधर ध्यान ही नहीं गया। बट मजबूरी का नाम, अब क्या बोलूं, मजबूरी का नाम बोलते हैं ना कुछ, कि मजबूरी में आदमी करता है। तो अपने साथ क्या होता है ना, कहते हैं ना, समटाइम नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो जब जरूरत होती है ना, इंसान करता है। तो लॉकडाउन हुआ, ब्लैंक हो गए सब। वन फाइन डे जब मुझे पता चला कि ये चीज कर सकते हैं हम लोग, मैंने तुरंत, आज भी मेरा जो पैनल है वो 1000 लोगों का, 1000 लोगों की बाइंग करता हूं मैं। बिल्कुल। हालांकि मेरी पैनल में पिछले 3 साल में शायद 3-4 मौके ऐसे आए थे जब मोर देन 500-700, एक प्रोग्राम ऐसा किया था इसमें 1000 से ज्यादा लोग थे। तो 500 से नीचे रहते हैं लोग जनरली, बट स्टिल पिछले 3 साल में मैं पैनल 1000 का, कि मुझे पता है मैं 1000 वाला प्रोग्राम करूंगा, टनाटन करूंगा। मतलब मैं इसी ऑप्टिमिस्टिक सोच की वजह से मैं भाई 500 वाला नहीं करूंगा। मैं 1000 वाला रखा है तो मैंने उसको लो ग्रेड नहीं किया, मैंने अपग्रेड ही रखा। मैं तो ये सोचता हूँ कि 10,000 वाला करूंगा। लवली लवली वंडरफुल सर। तो मैंने जूम में ये समझाया था, जब जूम आया और मेरे को समझ आ गई कहानी, कि जो मैं इतनी जगह जाता था, मैं लोगों के पास मिलने जाता था, होटल, ट्रैवलिंग, उसके बावजूद भी लोग नहीं मिल पाते थे। कोई बोलते थे आप सर अभी तो हम बिजी हैं, गलत आ गया। हमेशा गलत बोलते थे, गलत आ गए, टाइम गलत है सर, आपने गलत टाइम पे मीटिंग रख ली, इस टाइम तो हम आ नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं। तो मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया, हे भगवान आपने ऐसा काम कर डाला, कम से कम ये बीमारी तो खत्म है ना। हुआ ये, रुना जी आप हैरान होंगी कि जब हमने ये ले लिया तो अंदर से फीलिंग थी, हम काम करना शुरू किया, अरे सर इस टाइम तो हमारे घर में खाना बनता है, अरे सर हम ना आ नहीं सकते, हमारे घर में बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये है वो है। जब मैंने भगवान को बोला, हे भगवान कोई बात नहीं, इससे भी कुछ अच्छा होगा, राइट। तो अभी मैं इसी उम्मीद में जी रहा हूं कि शायद लोग धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन ने ही सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है इस दुनिया में, धरती में पिछले कुछ सालों में, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पावर। जो लोग डिजिटल पावर में इन्वॉल्व हुए, और मैं आपको अपना एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो पेंडेमिक से पहले जो हमने ग्रोथ ली और जो पेंडेमिक में ग्रोथ ली, अनबिलीवेबल 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 अनबिलीवेबल। बिकॉज अचीवमेंट मेरी होती ना तो मैं ये वर्ड कभी नहीं कहता, यार तुम तो कमाओगे, 20 साल से लगे पड़े हो, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने साल पहले काम किया, 2 साल पहले काम किया, 3 साल पहले काम किया,
आज वो 1,00,000-2,00,000 रुपया एवरेज बता रहा हूं मैं इनकम कमा रहे हैं। बिल्कुल। और वो लोग कमा रहे हैं जिनके पास में शायद 5,000 रुपए की इनकम नहीं थी जिंदगी में। जी जी एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी वो बहन बेटियां जो सिर्फ सोच के बैठी थी अब तो जिंदगी तेरे नाम, मतलब घर वाले के नाम, अब पता चल रहा है Yes. तेरे के साथ साथ में तियांश के नाम भी है, क्योंकि Yes. तियांश हमारी जिंदगी को और शानदार बनाएगी। और जो जिंदगी तेरे नाम था ना, एक फिल्म आई थी ना, तेरे नाम। तेरे नाम, बस वो तेरे नाम और सुपर तेरे नाम हो जाएगी, राइट? बिल्कुल। सो डेफिनेटली सर ने हम सबके साथ ये भी शेयर किया, विच इज अ पावरफुल शेयरिंग, कि डिजिटाइजेशन के जरिए आपके पास वो पावर आज के डेट में है जब आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने सारे घर गृहस्थी को अच्छे से कंट्रोल करते हुए भी बिजनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। एंड सर ने ये भी बताया कि पहले जो लोग बहाना बनाते थे कि कैसे आए मीटिंग में, उनके सारे बहाना खत्म हो गए जूम के वजह से। जूम में तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने घर में बैठे बैठे भी आ सकते हो, सीख सकते हो और उस चीज को फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो फील्ड में, राइट? सो और रुमा जी, जी एक चीज और कहना चाहूंगा आपके, सॉरी रोकने के लिए, जी 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 सर प्लीज। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं कि आज हम यहाँ इस पैनल में बैठे हैं, इस पैनल में अगर आप ये पूछोगे ना आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अगर वो चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना जाने कौन कहाँ से बैठकर भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। जी बिल्कुल ये अगर जूम नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। ये बिल्कुल। बिकॉज ऑफ जूम हम आज एक्सेस कर पा रहे हैं। और मैं बताऊं, लोग इतने सियाने हैं, अपना रूना जी, लोग इतने सियाने हैं, बोला ऐसा है पाल जी 4 से 5 तो हमारी मीटिंग फिक्स है। देखो, या तो मीटिंग फिक्स है कईयों की, नहीं तो कुछ इतने सियाने हैं, बोला भाई साहब हम लोग इन यूट्यूब में देख लेंगे बाद में, टेंशन मत लो, है ना। हमें पता है, मैं बताऊं, मतलब इस बात को आप थोड़ा सा, मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि भाई इसको अदर वे मत जरूर लेना। पिछले 2-3 सालों में तो हमने कुछ ऐसे कारनामे कर डाले कि उसका कॉपी चल रहा मामला, ओरिजिनेट हम कर देते हैं, फिर कॉपी चलता है, तो ये अच्छी बात है। आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट। हालांकि बोलते हैं ना कि बिल गेट्स ने कोई बात बोली है ना, तो उसका कोट को लिखने के बाद नीचे बिल गेट्स जरूर लिखो यार, पता है ये बात बिल गेट्स ने बोली है। अगर एलन मस्क ने कोई बात बोली है ना, उस बात को बोलो, लोगों को पॉजिटिव करने, नीचे लिखो एलन मस्क। इसको बोलते हैं क्रेडिट देना। दिस इज नेचर, दिस इज योर स्वभाव, दिस इज योर संस्कार। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग बहुत संस्कारी पहले से थे या उनका परिवार संस्कारी था, कुछ लोगों को कोई पता ही नहीं था संस्कार होता क्या है, जो मिल जाए कहता अपना, है ना। जैसे मेरे गांव में कोई सामान किसी का मेरे को मिल गया तो मेरे को पता लगा ये सामान तो फलाने आदमी का है, तो मैंने उठा के दे दिया तुम्हारा सामान। और एक बार उसको मेरा सामान मिल गया, वो बोलता नहीं ये तो मेरे को मिला है, मैं क्यों दूं। मैं हैरान, मैं कहा इसको तो मैंने, इसका सामान गिरा था तो दे दिया था, जब इसको मेरा सामान मिला तो आज क्या बोल रहा है ये तो मेरे को मिला था। अरे तेरे को तो पता तो है मेरा ही है, कहता बेशक है, ये तो गिरा हुआ था, ये तो मेरे को मिला है। तो ये जो है ना संस्कार है इंसान के, वो किस संस्कार से निकला है। और इससे कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को चेक करना है, आपके संस्कार कैसे हैं। आपका फेल्योर है बिकॉज ऑफ योर संस्कार। मन से, वचन से, कर्म से जो नकली चल रहा प्रोग्राम, वो आपकी फेल्योर में नंबर 1 रीजन है। ये तो कड़वी बातें हैं, मैं करता हूँ, क्या करूं, मजबूरी है। गुरु अगर बना दिया किसी ने मान लिया ना भाई, तो भाई मेरी कड़वी तो सुननी पड़ेगी। लेकिन एक कड़वी दवाई ऐसी है, बड़ा काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80% से भी ज्यादा लेडीज, 80% से भी नारी शक्ति के बारे में सर ने बताया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं, और ये बिलीव करते हैं सिस्टम के ऊपर, ये बिलीव करते हैं डिजिटाइजेशन, पावर ऑफ डिजिटाइजेशन। एंड पैंडेमिक ग्रोथ रेट एकदम स्काई रॉकिंग था, राइट? साथ ही साथ सर जो हमारे नॉर्मल, जो आपके जो स्पेशलिटीज है जो हमने देखे हैं कि आपने जो बिजनेस बिल्डिंग सेशंस आपने किया है आपके टीम के साथ मिलके, राइट, जो कि बहुत अलग होता है, आपका फ्लेवर कुछ अलग होता है। तो आपने वो चीज कैसे बिल्डअप किया सर, जो बिजनेस बिल्डिंग सेशंस आप करते हैं, जो रिकग्निशन सेशंस आप करते हैं, राइट, इसको सस्टेनेबल करने के लिए आपने वो क्या, आपका सीक्रेट तड़का क्या है सर? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात बोली है, सबको पता होना चाहिए।
मैं ये चीज कहता भी हूँ रूना जी की, मतलब जो मैं अपने आप को मानता हूँ, देखो सबको ना अपने आप को महान मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जैसा कोई है भी नहीं इस दुनिया में, भगवान ने एक ही कॉपी बनाई है ना, मास्टर कॉपी। हम सब लोग भगवान की बनाई हुई सिंगल कॉपी है, और मास्टर कॉपी है कोई वाह दूसरा। लवली, अपने आप के लिए तालियां बजा लो, मौका मिला है, बिल्कुल सबको बिल्कुल। बोल रही हूँ। अपने प्रति बहुत शानदार भावना होनी चाहिए, अपनी एम्बिशंस के प्रति, अपने जो भी आपके ड्रीम्स है उसके प्रति रहना चाहिए। और बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है। फर्क होता है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त चीज है। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कुछ नहीं था, एक चीज थी, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, बिलीव ऑन माई सेल्फ। जी। और मेरे को इस बात से कोई परवाह नहीं थी जिंदगी में कौन क्या सोच रहा है। जो खेल है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ईश्वर की कृपा से ना ये शुरू से नहीं लगा। ये डायलॉग तो बहुत बाद में पता चला मेरे को, लेकिन इससे पहले मैंने कहा ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगेन बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो ये जो चीजें हैं, अगर मैं अपनी इस जर्नी की बात करूं, इस जर्नी में मैंने ये देखा कि भाई आपने क्या खाना खाया है किसी को नहीं पता, कि आपके पेट में क्या गया है आज, है ना, खाना क्या खाया आपने किसको पता। आपके बैंक के अंदर कितने पैसे, बैंक बैलेंस है भी नहीं, जीरो में, या आप माइनस में चल रहे हो, कर्जे में चल रहे हो, आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्या हुई पड़ी है किसको पता। जब तक आप खुद नहीं बताते हो लोगों को, बिल्कुल। और आप अगर बता रहे हो तो आप तो अपने दुश्मन खुद हो, आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। आप कुल्हाड़ी किसे पांव में नहीं मार रहे हो, आप कुल्हाड़ी में जाके पांव मार रहे हो, राइट। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपकी शक्ल के 12 बजे होते हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी के 12 बजे होते हैं, तो आप तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, भाई साहब मैं मरा पड़ा हूं, मेरे साथ कोई जुड़ गया, हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। इस पर्सनैलिटी को आपको सबसे पहले, बिकॉज इस दुनिया में लोग अगर जुड़ते हैं ना आपके साथ, ना कियांश को जानते हैं, ना चेयरमैन सर को जानते हैं, ना मुझे जानते हैं, ना किसी और को जानते हैं, वो सिर्फ आपको जानते हैं। पीपल फाइंड्स यू, पीपल बाय यू। लोग बीसीएम नैपकिन बाद में खरीदते हैं, जिसने कहीं ने खरीदना भी होता है ना, वो आपसे नहीं खरीदता, किसी और से खरीदता। लूंगा तो जरूर, लेकिन इससे नहीं लूंगा, किसी और से लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके हुलिया, आपके हाव भाव, आपका जो नेचर, आपका जो बात करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है रूना जी की सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, प्रेजेंटेबल फ्री में जब आप किसी से मिलो। लवली जी, मैं कहूं आगे? जी 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 सर प्लीज। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पर्सनैलिटी, आपने क्या खाना खाया है किसी को नहीं पता, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है किसी को नहीं पता। भाई साहब, यू आर नॉट रिच, बट यू शुड लुक लाइक अ रिच, देन वन डे यू विल बी रिच। क्योंकि मरे हुए के साथ में, डूबे हुए के साथ में कोई काम नहीं करना चाहता दुनिया में। अपने लोग भी, अपने रिश्तेदार भी आपको पहचानने से मना कर देते हैं। कहते हैं ना, जब कुछ नहीं होता है ना, तो खास रिश्ते भी ना बेगाने लगते हैं, और सब लोग अवॉइड करते हैं, बताते ही नहीं है भाई साहब ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है। सब बोलते हैं हाँ कजन है, कजन। एकदम दिल से दिल तक, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला सर, दिल से दिल तक। तो मैंने क्या किया, मैं एग्जांपल वो दे रहा हूं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उससे पहले जब मैं स्कूल में था, मैं गरीब परिवार से था, लेकिन जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरे ऊपर एक कृपा मेरी माता जी ने कर दी थी, मेरे पेरेंट्स ने कर दी। मेरे पेरेंट्स दोनों ही अनएजुकेटेड थे, बट वो पढ़े लिखों के भी बाप थे। वो पता क्यों थे? देखो, सबमिशन का लेवल ये भी होता है बचपन से, कि मेरे पापा श्री बोलते थे मुझे, जो गांव में बातें होती थी, पापा को मैं बताता रहता था, बड़े काम की बातें करता था मैं। जो पढ़ता था ना, तो कुछ मजेदार पॉइंट होते थे, तो वो डायलॉग मैं पापा को समझाता था। तो पापा बोलते यार तेरे को तो बड़ी जबरदस्त नॉलेज है। अब मेरे को काहे की नॉलेज, मैं तो डुप्लीकेशन बचपन से कर रहा हूँ। तो नेटवर्किंग में तो कामयाब होना ही था अपने को, क्योंकि डुप्लीकेशन ये हो रही थी कि मैं जो सीखता था, संस्कृत के श्लोक पढ़ता था, उसके सल्लार्थ में बड़ी बातें होती, बड़ी दमदार बातें, कुछ चाणक्य के पढ़ ली, कोई बातें, कुछ हिंदी के कुछ कविताएं पढ़ ली। वो जब मैं पापा को कहीं ना कहीं डायरेक्टली, वो तो बड़े इंप्रेस थे वो।
तो कभी गांव वाले बोलते थे कि भाई साहब आपका बेटा बड़ा दमदार है ना, पाल के बापू, है ना, वो बोलते ना 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 ना, मैं उसका बापू नहीं है, वो मेरा बापू है। आप सोचिए, माई फादर यूज्ड टू से लाइक दिस। तो उनका धन्य है कि उनका आशीर्वाद ऐसा था कि उन्होंने क्या किया, मेरे को बचपन में घर में प्रेस ला के दे दी। कोयले की प्रेस होती, शायद पता नहीं यहाँ लोगों को पता है कि नहीं, हिमाचल कोयले डालते थे हम उसमें प्रेस में, और फिर उससे अपने कपड़े प्रेस करते थे। और मेरे को से मान लो कि अलादीन का चिराग मिल गया था, राइट। डेली कपड़े धोने हैं शाम को स्कूल से आते ही, और सवेरे जबरदस्त प्रेस चमकाना है, बढ़िया क्रीज मार के, और स्कूल में जाके मिलते थे नंबर सुबह सुबह प्रेयर में। सुबह प्रेयर में जाओ, जिसके बढ़िया कपड़े उसकी बड़ी वाहवाही भी होती थी, तारीफ भी होती थी, नंबर भी मिलते थे। और अब शौक हो गया भाई साहब अपना नाम आना चाहिए हर बार, हर रोज चमकते हुए जाते थे, है ना। लोग 1-2 दिन चमकते थे, मंडे को तो लोग चमकते थे, हम तो 7 दिन चमकते थे। और ये चमक जो है, जो इस पैनल में बैठा हुआ लीडर जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो देख रहा होगा, जब से वो मेरे को मिला होगा तब से आज तक याद कर लो कि मामला चमकता हुआ है कि नहीं है। That is by nature, right? मैंने नेचर ऐसा डेवलप हो गया बचपन में, बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स। उन्होंने वो प्रेस दिया था, एक हथियार दिया, टूल, इसको टूल बोलते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक टूल है, सिस्टम में हमें टूल दिया। टूल कौन होता है? आपका गुरु। भाई टियांस आइडिया ने दिया, सिस्टम है हमारा। हम जैसे अपलाइन लीडर LOS सिस्टम बोलते हैं, जो कामयाब लोग हैं, जब आप उनको एडिफाई करते हो, जब उनकी तारीफ करते हो, है ना, जब उनका आप थैंक यू करते हो दुनिया में, तो लोगों को उससे इंप्रेशन मिलता है कि वाह क्या बात है, अच्छा ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है ये, इसका मतलब यार हमको तो बोलना है। आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आता है नहीं आता है ये काम ही नहीं। मैं बताऊं, लोग बोलते हैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं बताऊं जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे, चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई। लिख लो डायरी। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बिजनेस में ज्यादा टेक्निकल जाओगे, ज्यादा ट्रेनिंग में जाओगे, इट इज नॉट सो इजी। लोगों को कहाँ कॉपी करेंगे? हमारे साथ कोई ऐसा थोड़ी आ रहा है कि IIT का पढ़ा हुआ बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, काम कर रहा है। सारे MBA हमारे साथ थोड़ी काम कर रहे हैं आगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हम जैसे आ रहे हैं इसमें, जिनको बाहर जाए तो 10,000 की नौकरी ना मिले, हमारे को ये पोजीशन है हमारी। तो कोई जाके हमारा इंटरव्यू ले लेना, बोला भाई साहब हम तो 10,000 भी नहीं देंगे आपको, आपके पास कोई आता ही कुछ नहीं है। अब हम बोले कि हमें तो आती ही है जो आती है, राइट। जो पिछले 1 घंटे से रोना जी ले रही है, हमें तो आती ही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है जी कि सभी को जब आप जाओ, ये नहीं है कि जितने मीटिंग होगी, सेमिनार होगी, उसने सज धज के जा रहे हैं। भाई साहब उस दिन तो कोई पैसे भी नहीं आएंगे, ना ज्वाइनिंग करेगा। नॉर्मल डे में मैंने कहा बचपन में ये शौक था, और जब मैं रात को सोता भी था ना, तो मेरा मन करता था मैं टाई ना उतारूं। दिल कर रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, मेरा मन करता था मैं टाई बिना सो। मैं इतना मेरे को प्यार था इस टाई से, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी जिंदगी में, इस टाई में बड़ा दम है। अब देखो, जिसको समझ आ गई होगी ना, हो सकता है वो अगले 5 साल तक बिना टाई के मतलब वो सोएगा ही सोएगा, बस दिन जागते ही वो टाई पहनेगा जरूर। इस टाई में बड़ा दम है दोस्तों। खासतौर से मेल की बात कर रहा हूं मैं। बढ़िया से अपने कपड़े को प्रेस करके रखो, चाहे 2 ही जोड़े कपड़े हैं, खूब घिसो, प्रेस से फाड़ो। फटेगा तो प्रेस करके फटना चाहिए कपड़ा। ऐसा कपड़ा अपना वेशभूषा रखो, बाल बोल जो है अपना बढ़िया से हाइजीन में रहो, है ना। आपके मुंह से खुशबू नहीं आनी, बदबू नहीं आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। और अपने आप को बिल्कुल हाइजीन रखो, नंबर 1। नंबर 2 है, जब आप बोलो ना, तो आपने कौन से शब्द बोलने हैं जो आपके गुरुजी बोलते हैं। बिल्कुल शब्द नहीं यूज करने। नकल क्या बिजनेस है, डुप्लीकेशन करनी है, क्या करनी है, मेरा सीनियर कैसे बोलता है, क्या क्या शब्द बोलता है, नए आदमी को क्या बोलता है, पुराने को क्या बोलता है, ट्रेनिंग में क्या बोलता है, मीटिंग में क्या बोलता है, सेमिनार में क्या बोलता है। मैंने कहा ना, जिस दिन आपने अपने मेंटर गुरु को चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी, उनकी कहीं ना कहीं कोई ये चीज उनकी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, तो लोग पता क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब ये तो, जैसे मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिनको लोग बोलते हैं यार आप नहीं बोल रहे, तो पाल जी बोल रहे हैं, है ना। पाल का भूत आ गया है इनके अंदर। तो भूत भात कुछ नहीं आया, लेकिन उनके अंदर दिमाग में घुस चुका है। भाई साहब सही बताया सर ने। तो जो बातें मैं पब्लिक पैनल में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बातें हम लोग अपनी ट्रेनिंग में बोलते हैं जी। आपको, जिससे मान लो 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको नैपकिन का पता करना, क्या पता करना है। अगर हम घटिया क्वालिटी का नैपकिन यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये हमारी नैपकिन को यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बता दी ना वो नहीं होंगी, बस रिपीट करना है। विज्ञा एरिज। अब एरिज में कौन सा रॉकेट साइंस है? ओमेगा है। ओमेगा के आपने बता दिया 5-7 फायदे ये हैं, है ना। अगर हम ये ना करें यूज, तो कल को ये हो सकता है डेंजर।
मतलब आपने एक नुकसान बता दिया और इससे क्या फायदा हो सकता है, ये दो चीजें बता दी, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब इसके लिए हम 1 घंटा लगाएं, इसके लिए हम पूरा दिन लगा दें जी, पूरा ड्रामेबाजी करें हम, फिर हम बोले हम आपको ये भी देंगे और वो भी देंगे और ऐसा भी होगा वैसा, कोई फायदा नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रोडक्ट के बारे में जितना सिंपल करोगे आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा। फैंटास्टिक, लवली लवली। बिजनेस को आप जितना सिंपल करोगे, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, दैट्स इट, इतना ही समझ आता है। लोग पता चलता है एसडीटी तक पहुंचा देते हैं और सामने वाले को पूछो, कोई वाली कहानी हो जाती है, रात को पूरी रामायण पढ़ी और सुबह बोला सीता कौन थी राम की, बोला यार पता नहीं कौन थी, तो भाई रात भर गाय को जागे रहे फिर, है ना। अमेजिंग। तो सिंपलीफाई किया जाए, सिंपल थिंग्स कैन बी डुप्लीकेटेबल, है ना। थिंग्स शुड बी इन अ वे दैट शुड बी डुप्लीकेटेबल। तो आई होप कि आज के सेशन में जो बातें हो सकती थी, देखो बहुत लिमिटेड टाइम में कितनी बातें कर लोगे आप, आपके पास भी एक लिमिटेशन है, मेरे पास तो ईश्वर की कृपा से देखो भंडार बहुत है और मैं देने में विश्वास रखता हूं। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहता हूं कि लोगों को पता ना चले। मेरा एक ऐसा पैना मैं आपको बताना चाहूंगा रूना जी, आईटी नेट एक ऐसा सिस्टम है जो सारे झंडे खोल के देता है। आप फेसबुक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ना, हम चाहते नहीं है कि यार हमारी बातें पता ना चले, हम कैसे कामयाब हो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, किसी को पता नहीं। हमारी मीटिंग के झंडे पहले हो जाते, हम इतनी मीटिंग कर रहे हैं इस हफ्ते में, इस महीने में, अगले महीने में, सबको पता होता है। और लोगों की तो मीटिंग जब खत्म हो जाती है ना, जब पता चलता अच्छा मीटिंग थी। मतलब मैं फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई बांटने में बरकत है और हमारा विश्वास ये है बांटने से अपना बेड़ा पार हो रहा है जी। ये जो प्यार मान सम्मान जो मिल रहा है ना रूना जी पूरे देश से, बहुत सारी चीजें आपके पास भी आई पड़ी होंगी हमारे बारे में, बहुत सारी जो इस टाइम पूरे देश में जो चल रही है एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ दैट नेचर। तो अगर इन चीजों को आप कॉपी करते हैं तो आई होप ये आपको फायदा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर ने बहुत ही सिंपल सी एक चीज बहुत सिंपल तरीके से हम सब तक के पहुंचाया कि चीजों को बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है चीजों को सिंप्लीफाई कीजिए। एंड मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी सर, मैंने जब अपना करियर जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, यही चीज मैंने एकदम अपने इनिशियल शुरुआती दिनों में मुझे भी किसी और एक सक्सेसफुल लीडर से सुनने में मिला था, जो कि आज मैं कनेक्टिंग द डॉट्स कर रही हूँ। आपने एक चीज बोला था सर कि मैंने दूसरे सक्सेसफुल लीडर्स को देखा था, वो अपने वाइफ्स को लेके घूम रहे थे, तो मैंने भी उमा जी को अपने साथ में ले लिया और कभी वो साथ छूटने नहीं दिया। तो यस डेफिनेटली सक्सेस अट्रैक्ट्स सक्सेस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज सर जो शेयरिंग इनकी रही है आज पूरे इस सेशन के अंदर, इन्होंने ये चीज बार बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हमारे साथ शेयर किया कि आपने जो अट्रैक्ट करते हो वो ही चीज आपके साथ आपके जिंदगी में आती है। अगर आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे? अपने आप को आपका जो इम्प्रेशन है, आपका जो इमेज है, वो इमेज अगर प्रोफेशनल है, अब सर ने प्रेस के बारे में बात किया, कपड़ों को प्रेस करके रखो, तो सर इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपका जो इम्प्रेशन है वो जब किसी के सामने आप खड़े होते हो, जो शब्द आपके मुंह से निकलता है, राइट, वो क्या है, राइट, दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। एम आई करेक्ट सर? मैं बोलना चाहूंगा ये इसी बात पे, आपने बहुत अच्छी बात बोली है वाली, कि मैं बोल रहा हूँ इस पैनल में अगर आप आए हो ना तो आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे किसी की शादी में जा रहे हो आज, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब जिस दिन आपने कहीं पे कितना धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए, राइट। अरे जब धूप में निकलो ना तो ध्यान रखो कि गोरा रंग काला ना हो जाए, तो छतरी लेके निकलो, है ना। कहने का एग्जाम्पल यह है कि जब भी आप कहीं पे भी अपने आप को एक्सपोज करते हो, लोग आपको देख के बोले वाह वेरी गुड, वी मस्ट बी प्रेजेंटेबल। का मतलब क्या है कि देखो यू आर ब्रांड, आपकी ब्रांडिंग को कोई और नहीं करने वाला है। आपकी ब्रांडिंग को खराब करने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाने वाले बहुत कम मिलने वाले जीवन में, बहुत कम मिलने वाले हैं। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ एवरीवेयर। कहीं पे हमें बड़े, अभी देखो अनफॉर्चुनेटली आज सुबह मुझे किसी ऐसी जगह में जाना पड़ा जहां दुखद घटना हो गई, तो वहां मैं एक अलग पोशाक में था। अब वहां पे मैं ऐसे कोट पैंट टाई में जाता तो चलता क्या? नहीं चलता, राइट। यहाँ मैं आया हूँ बिजनेस मीटिंग में, व्हेन यू आर इन बिजनेस मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग में जहां से आपको पैसे की उम्मीद है जी, जहां से आपको एक रेपुटेशन की उम्मीद है, वहां पे आपको उस तरीके से प्रेजेंट करने की आदत डालनी है। जो हो लिया उसका कुछ हो नहीं सकता, आज तक की तो कोई बात नहीं है। अब आगे से आने वाले टाइम में, आने वाले कल में अगर आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे,
you are the superstar of your life. You बिल्कुल must be the hero of your life. हमें हीरो किसी और का थोड़ी है, हम खुद के हीरो बहुत बढ़िया है. मेरी पत्नी से बढ़िया हीरोइन कोई नहीं है, और मेरे से बढ़िया बिल्कुल हीरोइन के लिए कोई होने की amazing. दुनिया में, राइट. और हम जब कहीं जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे भाई हीरो हीरोइन जा रहे हैं, राइट. अब कोई माने ना माने क्या फर्क पड़ता, हमें तो अमेजिंग, एकदम दिल दिल से, एकदम सच्चाई के साथ, बिना किसी मिलावट के आपने जो भी शेयर किया, मतलब दिल को बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू वेरी मच. मैं पूछना चाहूंगी सर और मैम आप दोनों से, स्पेशली अगर मैम आप अपने फीलिंग्स शेयर करेंगे, बिकॉज आप समझ सकते हो एक लेडी जब इस बिजनेस में आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स उनको फेस करना पड़ता है, उनको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीजों को प्लानिंग के साथ हैंडल भी करना पड़ता है, अपने फैमिली को हैंडल करना पड़ता है, सास ससुर को कई बार हैंडल करना पड़ता है, बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, पति को हैंडल करना पड़ता है. तो मैम आप वो क्या एक मैसेज लेडीज को देना चाहेंगे कि वो भी आगे से इस बिजनेस में आ सके, सक्सेसफुली काम को बढ़ा सके, साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली लाइफ को भी अच्छे से मैनेज कर सके? आपने, मुझे लगता है आप उसका एक मिसाल हो, आपने वो चीज किया है, आपने देखा है क्या क्या परेशानियां आ सकती है, और आपको बाकायदा पता है कि उनको उस परेशानियों को कैसे हैंडल करना है. क्या आप हमें वो टिप देना चाहेंगे? क्या वो एक लर्निंग आपसे हमें क्या मिल सकती है मैम? ओवर टू यू. से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे लेडीज को ना बहुत प्रॉब्लम आती है घर में, सास ससुर को बिल्कुल भी मतलब खुश रखना है, अपने हस्बैंड को भी खुश रखना है, वाइफ को भी जी. खुश रखना है हस्बैंड ने. तो उनको साथ ऐसे मतलब पूरा प्यार से, विश्वास से, मतलब यस. ऐसे क्या बोले, जैसे आई विश्वास. थिंक मैडम ने एक बहुत एक उन्होंने एक शब्द के अंदर चीजों को ना समेट दिया, उन्होंने बोला प्यार से और विश्वास से. ये चीज मैं एकदम सहमत हूँ मैम आपके साथ. अगर उन्होंने अगर हमें कुछ दिया है, हमें उसका 100% वापस देना है उनको. विश्वास वाली जो फैक्टर है, और जो मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, जो फैमिली बॉन्डिंग मिस्टर और मिसेस बसनायक ने ये जो फैमिली वाली जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ, परिवार के विश्वास के साथ, और बाकायदा अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए. एम आई करेक्ट? बिल्कुल. मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कहना चाह रही हैं ये उस बारे में ही, कि जैसे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो मुझे ना कभी भी मेरे वाइफ ने या हमारे घर की तरफ से मुझे ये कंसर्न नहीं रहा कि यार ये घर में कैसे होगा, ये कैसे संभालेंगे, कोई गेस्ट आ गया, कोई इधर उधर, घर वालों को कैसे संभालेंगे, बच्चों को. मतलब आई हैड नो बॉदरिंग. अगर मैं लेट नाइट आ रहा हूँ तो सुबह सुबह बच्चों के मान लो 6 बजे स्कूल जाना है, ठीक है, और मैं आया लेट हूँ, तो मैं 6 बजे उठूंगा बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, बस तक के लिए, तो मेरी नींद खराब हो गई. उनको पता है कि कम से कम 7 बजे तक तो सो जाएं, तो वो क्या करेंगी, वो खुद ही तैयार करेंगी, खुद ही उठेंगी, तैयार करेंगी बच्चों को स्कूल तक, बस तक ले जाना. फिर वहां से दिन में तो हम होते ही नहीं है, वैसे भी उनको लेके आना, उनको पूरा ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, ये जो चीजें होती हैं, इसमें कभी इनकी तरफ से कभी ये नहीं आया कि यार ये सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, नंबर 1 है ना, कभी फीलिंग नहीं आया. और मेरे को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे लगा यार आप अपना गृह मंत्रालय बढ़िया संभाल रहे हो और हम प्रधानमंत्री बन के जो है अपना देश बढ़िया संभाल रहे हैं, तो मामला सेट जा रहा है, राइट. इट्स अ पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप. देखिए हर कपल का कहीं ना कहीं पे जो कॉम्बिनेशन है, या बोले ना कि हर कपल का जो आपस में भी वो चीजें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग. हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि ये जो चीजें होती है ना, एक हर सबका आपस में जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है ना. कई जगह हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ को काम करना पड़ रहा है, सिचुएशन है एक, है ना. कईयों को पता चला कि दोनों ही काम नहीं कर रहे, है ना. कईयों पे ये स्थिति हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि जरूर, जैसे मेरा और उमा जी का, हमारा जो भगवान ने जो गठबंधन बनाया है जीवन का, है ना, जो ये लाइफ पार्टनर हम बने हैं, और जिस तरह की लाइफ हमें ईश्वर ने दी है, जो सिचुएशन क्रिएट की भगवान ने, सिचुएशन जो हुई है, उस सिचुएशन को जो हमने ओवरकम किया है, ये जरूरी नहीं है कि सबकी फैमिली की लाइफ ऐसी ही होगी, राइट. भाई किसी की लाइफ में कुछ उथल पुथल है, किसी की लाइफ में कुछ उथल पुथल है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा है, किसी की लाइफ में कुछ बुरा है. ये पार्ट ऑफ लाइफ है.
पार्ट ऑफ लाइफ लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है रोना जी. एवरीबडी लाइफ इज डिफरेंट. जैसे मैंने कहा ना, वी ऑल आर डिफरेंट, आवर लाइफ इज आल्सो डिफरेंट. हम सबकी जिंदगी भी अलग है. देखो, अब मान लो मैथ का क्वेश्चन है तो उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा. बिल्कुल. अब फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसको फिजिक्स के हिसाब से, है ना. कोई केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है तो उसको केमिस्ट्री के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा. जी. होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समय के साथ में रिस्पॉन्ड करनी चाहिए. बिल्कुल. मेरी जिंदगी में ऐसे कोई पल ऐसे नहीं आए हैं कि मैं बोलूं कि नहीं नहीं तुम्हें चलोगे तो ही मेरा बिजनेस होगा, है ना. इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जरूरी नहीं है. होता है ना, कईयों के जिंदगी में बहुत खतरनाक एपिसोड हो जाते हैं जीवन में. बाय द ग्रेस, हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हो तो सकता है किसी के साथ कुछ भी. जैसा मैं तो एक ही बोलता हूँ जो इन्होंने कहा ना कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बिलीव ऑन योर मतलब ना हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर, नंबर 1. और सबसे ज्यादा बिलीव तो मैं बोलता हूँ जी, ऊपर वाले पर डाल दो सब कुछ. ऊपर वाले पर डाल दो. यकीन करना, महाभारत में भगवान कृष्ण खुद शामिल थे, है ना. और रामायण में भगवान राम भी शामिल थे. अरे भगवान को क्या जरूरत थी ये सब करने की. भगवान ने बकायदा खुद एग्जाम्पल बन के दिखा दिया. भगवान होके भी समस्या रही. रावण को मारने के लिए सेना गई, महाभारत का युद्ध हुआ, है ना. और महाभारत में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कृष्ण भगवान को निभाना पड़ गया. तो कहने का मतलब है कि अगर भगवान कृष्ण के समझाने से दुर्योधन को बात समझ आ जाती तो कभी भी महाभारत नहीं होता. कुछ चीजें नहीं होनी है जीवन में, इसलिए उसको एंजॉय करो. जो हो रहा है आप रिस्पॉन्ड करना है उसको. देखो, आप इवेंट को नहीं बदल सकते हो. स्थिति, बारिश आ रही है तो बारिश को थोड़ी रोक सकते हैं. उस बारिश के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा माइंड सेट है ना, उसको हमने ऐसा करना है. और वो काम करता है आईडी सिस्टम. ना सिर्फ हम बिजनेस की बात करें, जो हमारी बातों को सुनकर अब आप फॉलो करोगे, आपको घर में, परिवार में, बिजनेस में, लाइफ में, पड़ोसियों में, सोसाइटी में, समाज में, हर तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं. और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टाइम बिजनेस के लिए अपने पार्टनर को बनाएं. लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो यूनिवर्सल हैं, जो पूरी दुनिया में मान्य है. राइट. तो ऐसा कुछ हमारा है जी, परिवार का भी मामला. तो हमने ऐसे कुछ किया है. अब क्या करें, बहुत सारी बातें हैं. अब वो वाली कहानी ना, कहाँ से पकड़ें और कहाँ छोड़ें, इतनी सारी चीजें हैं. बट आपने सिंपल चीजें बताई तो एक ही चीज है, हमारी कामयाबी के पीछे कि बाय द ग्रेस ऑफ ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा रही. भाई इतना टाइम ही नहीं मिला, इतने बिजी रहे दोनों कि आज मौज मस्त जिंदगी. आज भगवान की कृपा से सब कुछ है. आज एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नाम, मान, सम्मान, है ना. और आप जैसे लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं बोलता हूँ पता नहीं पिछले जन्म में हमने मोती दान किए थे, कुछ तो हुआ होगा. कुछ तो हुआ होगा. बिल्कुल. बट सर, आपने जो बताया, यहाँ से डेफिनेटली ये सीख और ये लर्निंग, मुझे तो बिल्कुल मेरी टेक अवे यही है कि सिचुएशनल लीडरशिप, उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि हर किसी का जो है जिंदगी का जो सिचुएशन है वो अलग है. तो एक सोल्यूशन तो हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता, है ना. तो आपने अपने परिवार के प्रति विश्वास रखना है. और सबसे अच्छी बात ये बताया इन्होंने कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए. उन्होंने सब कुछ, मास्टर प्लानर वही है. मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि वो मास्टर प्लानर है. तो मास्टर प्लानर वही है. उन्होंने प्लान बना रखा है और जो होना है वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. आपने सिर्फ अपना रोल जो है उसको एकदम बाखूबी निभाना है. एंड देखिएगा सब कुछ सेट बैठता है. एंड जैसे कि सर ने बताया, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे से चीजों को समेट के रखिए. पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आपके साथ होने वाला है. तो सर, थैंक यू वेरी मच. जाते जाते सक्सेस का क्या एक मंत्र है जो कि आप सबको देना चाहेंगे? प्यार भरा मैसेज. इट्स वैलेंटाइंस डे इवनिंग में. आई एम श्योर पीपल आर गेटिंग रेडी फॉर मे बी वैलेंटाइन स्पेशल मीटिंग्स, वैलेंटाइन स्पेशल डिनर. प्रवीणा जी हंस रही है ना. तो आप हमें बताएं कि वो प्यार. अच्छा सर, मैंने तो आप दोनों को ही छोड़ दिया. मे बी यू ऑल हैव योर स्पेशल डेट्स टुडे. So what is that one love message you want to give to everyone present here in this panel? बिल्कुल. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की बात करते हैं हम लोग 14 फरवरी 2023. इस डेट में टियांस एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी.
बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में प्रेजेंस है, वजह क्लियर है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगेन, एंड द मार्केटिंग प्लान जबरदस्त है। और खास तौर से जो ये लीडरशिप में देख रहा हूँ इंडिया में, बहुत अच्छी लीडरशिप डेवलप हुई है। तो इसलिए आज के दिन में टेक अवे ये है कि आज सिचुएशन ये है, अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बड़े राइट टाइम पे भगवान ने हमारी एंट्री इस टाइम मार रखी है। पिछले कुछ सालों से हम लोग जो है इस तरीके से अब आ गए हम आगे, क्योंकि अब बच्चों का, मैंने कहा ना, बच्चों की एक रीजन कहीं दिखता था, अब वो रीजन भी भगवान ने कंप्लीट कर दिया। तो हम जैसे अभी आ रहे हैं, तो आप ये इंतजार ना करें कि आपको भी तभी आना है, आप पहले आ सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हम सिखाते रहते हैं बीच बीच में, क्या करना कैसे करना वो अलग चीज है। बट मैं कहना चाहूंगा कि आप एज ए कपल आइए, एज ए फैमिली आइए, राइट। हिम्मत मत हारना अपने पति से या पत्नी से, ये तो नेगेटिव है। आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ ना, किसी चीज के पीछे पीछे पड़ना पड़ता है, और सामने वाले को जब लगता है ना भाई साहब ये तो हाथ धो के पड़ गया है, तो कभी कभी मामला सेट ही तब होता है कि आपने विश्वास दिखा दिया ना, नहीं नहीं तुमको तो आना ही होगा, राइट। तो अपनापन है तो बोल सकते हो ना, कर सकते हो, और अपनापन का महसूस होता है। मैं रूना जी को बोला ना प्रोग्राम में आना मैडम, आप बोलोगे ठीक है सर आऊंगी, मैं आना ही आना है। अरे सर मेरे ना वो दिक्कत ये वो, मैं कहा दुनिया इधर की उधर, मैं काम नहीं चलेगा ऐसे, हाँ मैं तो नाराज हो जाऊंगा। और मैं बता दिया, मैंने घर में बोल रखा है आपको आना ही है रूना जी, आपको कुछ भी करना पड़े, क्या होगा आप मजबूर हो जाओगे आने के लिए। लेकिन अगर मैंने इतनी इंटेंसिटी नहीं दिखाई आपको, तो आपको फीलिंग आएगी कि चल ठीक है यार। इंटेंसिटी इन योर, कितना कितना जो आपका फीलिंग है ना उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो आज एक कपल आइए, कामयाबी का मूल मंत्र पूछा है आपने लास्ट में, एज ए कपल बनिए, फैमिली में एटमॉस्फेयर भी दीजिए, एज ए टीम काम कीजिए। नंबर सेकंड स्टेप है टीम में काम कीजिए। आज आपको कोई आदमी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कल हेल्प करे या परसों हेल्प करे। ये मत सोचो आज काम नहीं आया तो कट खत्म, नो। मैं बताऊं, यहाँ तो जहाँ सुई का काम आना ना, कभी सुई काम आती है, हवाई जहाज कुछ नहीं कर सकता वहां। इसलिए हर इंसान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी टीम के साथ काम कीजिए, टीम को रिस्पेक्ट दीजिए। मेरा बड़ा सिंपल सा वर्ड है जी, आपके नेचर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके नेचर में लोगों की तारीफ तारीफ तारीफ। थैंक यू नहीं किया तो गड़बड़ है, और तारीफ नहीं की तो गड़बड़ है, कमियां गिना दी तो खत्म है कहानी। कितना ही कुछ हो, अपने को ये काम करना जो अपने, जो जिस रोल में को करके अपने को हाईलाइट मिल सकता ना, वो करो ना। क्या जरूरत है वो काम करना जिसको रिस्क है, रिस्क मत लो ना इसमें, नो रिस्क। क्लियर है 100%। मेरा कमिटमेंट कि भगवान करे सभी को ऐसी खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, कि दुआएं काम कर जाती। कभी कभी दवा काम नहीं करती, दुआएं काम कर जाती है। तो दुआएं करते रहो, और जिसको लग गई वो बोलेगा भाई साहब आपकी दुआ लग गई। तो ये चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं रूना जी। अब जैसे आपने शॉर्ट में बोला, तो मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल आप सभी कामयाब लोगों को डुप्लीकेट कीजिए। सिंपल मैसेज तो यही है, कामयाब लोगों को देखिए, वो बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं। और बहुत ओपन किताब है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग जानबूझ के बताते हैं, और इंडस्ट्री में तो लोग छुपाते हैं, यहाँ हम बताते हैं जी। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है जी। डुप्लीकेट कीजिए कामयाब लोगों को, मेरा सिंपल मैसेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिली है मुझे पर्सनली। मेरी तो मतलब आई एम फीलिंग मोर एनरिच्ड। जैसे मैं आई थी और ये पैनल को मैंने स्टार्ट किया था, इस सेशन के बाद जो मेरे वर्जन जो जा रही है, आई एम एन एनरिच्ड पर्सन। थैंक यू वेरी मच। आई एम टेकिंग a lot of learning and inputs from this session from both of you। और मैडम ने बहुत ही कम शब्दों में इतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग और जिंदगी की जो बोलते हैं ना कि जिंदगी की सीख, मैं आज उनसे वो सीख भी लेके जा रही हूँ। थैंक यू टू द पावर कपल एंड थैंक यू वेरी मच सर और मैम कि आपने टाइम निकाला हमारे इस पैनल के लिए, हमारे सब के लिए। आई एम श्योर सब ने बहुत एंजॉय किया होगा, सब ने सीख ली होगी, सब ने पॉइंट्स भी बनाए, नोट्स भी लिया है लोगों ने, हमने वो भी देखा है। सबने बहुत दिल से इस चीज को महसूस किया जो भी आपने बोला है। बिकॉज मुझे पर्सनली ये फील हुई कि यहाँ पे आपने कोई भी मेकअप वाली बात नहीं थी, मेडअप वाली बात नहीं थी। आपने वही बोला जो आपके दिल का जो सच्चाई है, आपने वही रखा सबके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्योर शेयरिंग विद अस।
एंड आप दोनों ने अपना टाइम निकाला इस पैनल के लिए, और बाकी सारे दर्शकों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने टाइम निकाला, हमारे साथ दिया, इस सेशन में आप सब ज्वाइन किए। आज इस स्पेशल दिन को और भी बेहतरीन आप लोगों ने बनाया, और भी स्पेशल आप लोगों ने बनाया। सो विद दैट वी विल लाइक टू कम टू एन एंड टू दिस पावर सेशन। आगे चल के हम और भी आप में से ही बहुत सारे लोगों से आगे चल के हम सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और शेयर करते रहेंगे, राइट? ताकि TIANS India can become really the number one in the TIANS global world. Thank you very much to all of us. With that, आप सबसे अभी के लिए जाने का परमिशन चाहूंगी और फिर अगले बार मिलेंगे बहुत जल्दी with another power session. Better TIANS, better life. Better TIANS, better life. We all are diamonds. Thank you. Great, God bless amazing. you. Thank Happy you. Valentine's Day. Thank you. Thank you. And one more time, a very happy Valentine's Day to all of us. Stay tuned, stay blessed, and stay happy, stay rich, stay enriched with TIANS. Thank you very much, and tata. See you. Bye-bye.